जो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, किसी भी चीज को करने से पहले सोचते नहीं, इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, किसी काम में एक बार घुस जाएं तो बार बार रिपीट पर काफी दिनों तक वही काम करते रहते हैं। जी हाँ, मैं आप ही लोगों की बात कर रही हूँ, मेष राशि वाले। ये आदतें मेष राशि वालों की होती हैं। अब ये मेष राशि चाहे आपकी चंद्र लग्न से हो, सूर्य लग्न से हो, या आपकी लग्न कुंडली की हो, जैसे भी आपके जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस या जितना स्ट्रॉन्ग आपका मंगल आपकी कुंडली में है, उसी तरीके से आदतें भी स्ट्रॉन्ग आपकी रहेंगी। आज हम बात करेंगे उन लोगों की भी जिनके आप अपने होते हैं, किस तरीके से आपको हैंडल किया जाए, आप लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाए, आपके वो सीक्रेट्स क्या है जिनका अगर आपके अपने ध्यान रखेंगे तो आपके और उनके रिश्ते हमेशा हेल्दी रहेंगे। जय मां काली। मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और मैं अपने एस्ट्रो इंसाइट पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के जातकों की, मेष राशि के जातकों की, और सूर्य लग्न भी अगर जिसका मेष है उनकी भी। मेष राशि जिसको गवर्न करती है मेष राशि वालों के लिए, या आप डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं, अगर आप मेष राशि वाले हैं तो ये आदतें आपसे जरूर मैच करेंगी। पहली चीज, आप लोग इतने निडर होते हैं, आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका स्वामी मंगल है। आपका जो साइन है वो रैम है, एरीज का। मेष राशि का आपने देखा है ना, मेंढा होता है, भेड़ जैसा जो साइन होता है, दैट इज कॉल्ड रैम। तो रैम है, आप लोगों को डर नहीं लगता है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। एक बार जो चीज सोच ली, ठान ली, वो करके ही दम लेंगे। सच बोलने से कभी डर नहीं लगता। अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों से पूछा जाएगा, हो सकता है 9 लोग वो बात पर हाँ ना करें, लेकिन अगर उसमें एक मेष राशि वाला है तो मेष राशि वाला हिम्मत से डटकर बोलेगा, हाँ आप सही बोल रहे हो, ऐसा हुआ था। चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे फिर वो फैमिली में आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने आपसे पूछा हो, लेकिन मेष राशि वालों के अंदर ये स्टेमिना होता है, ये डेयरिंग होती है कि वो सच बोल सके। ऑनेस्टी उनका दूसरा गुण है। देखिए, ये लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं क्योंकि इनको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। इनको लगता है कि जो है वो है, जो सच है वो सच है, इसमें डरना क्या है, मैंने किया है तो किया है, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैंने ये काम नहीं किया। बल्कि दूसरे लोग होते हैं, वो एक बार को छुपा लेंगे, बोलेंगे सामने वाला हमको कैसे जज करेगा। आपको किसी की परवाह नहीं, आपको सामने वाला कैसे जज कर रहा है, कैसे ले रहा है, आपके लिए मैटर करता है सच बोलना, ऑनेस्ट रहना। आप निडर होके बेधड़क सच बोल देते हैं। उसके बाद तीसरी जो आपकी बहुत बड़ी खासियत है, बोर होना। आप इतनी जल्दी बोर हो जाते हो किसी भी चीज से क्योंकि आपको बदलाव पसंद है। आप बहुत एक्सट्रीम में कैसे हो कि आपको फटफट अभी ये काम करना है, दूसरे पल में वो काम करना है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, आपको हर चीज को जानना है। तो आपको कभी कोई काम दे दिया जाए, या तो आप उस काम में बहुत दिनों तक लगे रहोगे, रिपीट पर वो सेम काम करते रहोगे, लेकिन जिस दिन आप बोर हुए वापस पलट के कभी नहीं देखोगे। और दिन में 3-4 बार आपको ऐसा लगेगा, यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मतलब आपको कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा काम चाहिए रहता है क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत हाई होती है। चौथी बात इन लोगों की होती है, अगर इन लोगों के कोई उंगली कर रहा है तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत है, अपने काम में लगे हुए हैं, इनको किसी से कोई वास्ता नहीं है, ये खुद से जाकर के नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर इनको किसी ने उंगली की, इनको किसी ने परेशान किया, तो फिर ये उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा इनकी एक आदत और होती है, अगर ये देख रहे हैं कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, दुनिया चुप रहेगी, लेकिन मेष राशि वाले चुप नहीं रह सकते। वो जाकर के बोलेंगे, चाहे उसका अंजाम फिर बुरा ही क्यों ना हो, उनको भी 2-4 पड़ जाए उस लड़ाई झगड़े में, लेकिन ये जरूर जाएंगे सामने वाले को बचाने। ये इनकी बहुत बड़ी, आप इनकी खूबी समझ लो। आज की डेट में इसको बेवकूफी बोलते हैं कि किसी दूसरे के मैटर में आपको क्यों घुसना है, लेकिन ये इनकी खूबी है, ये किसी को भी तकलीफ में देखेंगे तो ये जरूर जाएंगे उसको बचाने। उसके बाद आती है इनकी एक आदत जिसको हम एक्सट्रीम का नाम दे सकते हैं, जो एक्सट्रीम में होती है। कुछ भी करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे, प्यार करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे, गुस्सा करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे, केयर करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे, इग्नोर करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे। तो हर चीज ये एक्सट्रीम में करते हैं। अगर ये किसी को प्यार कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्यार करेंगे, इतना उसकी केयर करेंगे, लेकिन आप जैसे इनका दिमाग हट गया और इनको लगा नहीं छोड़ो यार ये बेकार है, इमीडिएटली इतना ज्यादा इग्नोर करेंगे कि एक मैसेज भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, आपकी बात को तवज्जो भी नहीं देंगे। जहां ये इतना ज्यादा आपको ओवर पैम्पर कर रहे थे, वहीं अभी ये आपको बिल्कुल इग्नोर करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा मेष राशि वालों को बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कभी कभी इस चीज से पिस्ड ऑफ हो जाता है, परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इनकी एक आदत होती है कि ये हर चीज के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। इनको लगता है कि इनको हर एक चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, कोई कुछ कर रहा है तो इनको लगता है क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे भी पता होना चाहिए। अच्छा कैसे किया, कहाँ किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। मतलब इनको हर तरफ
से जो नॉलेज है ना वो इनको चाहिए, इनको सब कुछ पता होना चाहिए। आप इनसे कुछ चीज छुपाओगे, आप बोलोगे आपके लिए सरप्राइज है, भाई आपका दिमाग खराब कर देंगे, आपको बोल बोल के परेशान कर देंगे, बता दो क्या सरप्राइज है, बता दो क्या सरप्राइज है, अच्छा कितनी देर में देने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो इन लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना वो बहुत होती है, पेशेंस बहुत कम होता है, इसी वजह से ये सामने वाले को परेशान कर देते हैं पूछ पूछ के। इनको कभी मत बताओ अगर आपने इनके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, आपको इतना परेशान करेंगे कि सरप्राइज का नंबर आएगा तब तक आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देंगे पूछ पूछ के क्या है क्या है क्या है क्या है। अच्छा, इनकी एक और आदत होती है कि ये लोग अगर किसी से चिढ़ जाएंगे ना, इनको किसी से बहुत नफरत हो रही है, गुस्सा आ रही है किसी के ऊपर, ये उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो इनका फेस पे इमीडिएटली आ जाता है। वैसे ही एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये किसी से चिढ़ गए, इनको बहुत गुस्सा आ गई, तो आप ये सोचो कि ये उस टाइम में अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, अपने उस इमोशन को कंट्रोल कर लें, उस एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लें, नहीं कर सकते। इनके फेस पर दिख जाएगा कि इस टाइम में आपसे गुस्सा है या आपसे खुश हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी की, इनकी डायनेमिक पर्सनालिटी की। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसी होती है कि एक बार कोई इंसान इनसे कनेक्ट हो जाए उसके बाद इनको भूल नहीं पाता। इनके अंदर कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि ये अपनी बातों से सामने वाले को इतना ज्यादा इम्प्रेस कर लेते हैं कि इनको इंसान लास्ट तक याद रखता है कि यस हम वहां मिले थे और उस इंसान में ऐसा तो कुछ था, उसमें कुछ ऐसा अट्रैक्शन था या कुछ ऐसा था जिसने हमको इतना ज्यादा कनेक्ट कर दिया। तो इनको भूल पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही उस तरीके की होती है। रीजन क्या होता है, हर चीज में लीडरशिप की क्वालिटी, हर चीज में इनिशिएशन लेने की आदत, तो ये इनको लाइमलाइट में लेके आ जाते हैं। इसके लिए आसानी से लोग एक बार इनको जान ले तो भूल नहीं पाते। अब हम बात करेंगे इनके ऐसे 3 सीक्रेट्स की। वो ऐसे सीक्रेट्स क्या हैं जो ये किसी को रिवील नहीं करते हैं। देखो, पहली चीज है, ऊपर से बहुत स्ट्रांग लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी राशि है मंगल, इनका एलिमेंट है फायर। आपको इतना गुस्से लगेंगे, आपको लगेगा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत मतलब इमोशन से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनका सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है कि ये ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखाता है लाइक अ कोकोनट, लेकिन इनका जो हार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ये बहुत जल्दी इनका दिल दुख जाता है, सामने वाला कुछ भी आकर के इनको बोल जाएगा, इनका बहुत जल्दी दिल दुखता है। सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत मुलायम है। और दूसरा, जब आपको ये परेशानी में देखते हैं ना तो सबसे पहले इनको पेन होता है। जितना ये स्ट्रिक्ट, जितने खड़ूस नजर आते हैं बाहर से ही उतने खड़ूस होते नहीं है, दिल से ये बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा इनका क्या है, इनको अपने इमोशंस को हाइड करना आता है। ये कभी भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। अगर आपको इनको किसी से प्यार है ना तो ये कभी भी जाकर के ये नहीं बोलेंगे आई लव यू, कभी जाकर के नहीं बोलेंगे, या फिर आई केयर फॉर यू, या आई लाइक यू, या मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया तो इनका जो पर्सनैलिटी है ना, जो इनकी डिग्निटी है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये ना बहुत ज्यादा ड्राई बिहेवियर के होते हैं, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को बता नहीं पाते। ये इनकी सबसे बड़ी चीज है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फटाफट रिएक्ट कर देते हैं, किसी भी चीज का डिसीजन इमीडिएटली ले लेते हैं। फिर करते क्या है, ये जो इनका सीक्रेट है, सेल्फ डाउट। सामने वाले को तो दिखा देंगे हाँ हाँ ठीक है कर दो, 1 मिनट में हम ये सारी चीजें कर देंगे, हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इमीडिएटली इन्होंने सारा का सारा आपको आपके सामने बता दिया और डिसीजन ले लिया, काम कंप्लीट कर दिया। बट पीछे क्या करेंगे, अंदर ही अंदर ना इनका दिल ऐसे ऐसे करेगा, ये डरेंगे, ये सोचेंगे कि उफो अब मैंने बोल तो दिया है, मैं क्या करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा सही है ये जो मैंने डिसीजन लिया है, या मेरा ये डिसीजन गलत है। इन लोगों को ना बहुत सेल्फ डाउट होता है। फिर 2 मिनट के बाद ही सोचेंगे अपने आप को, अपने आंसर्स देंगे, कोई अपने ही क्वेश्चन के आंसर देंगे, नहीं नहीं मैंने तो ठीक है, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, ठीक है, किसी और से डिस्कस नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर रखेंगे। थोड़ी देर बाद वापस से वो सेल्फ डाउट आएगा, फिर आंसर देके अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सीक्रेट्स हैं इनकी पर्सनालिटी के, जो इनके अपनों को पता होना चाहिए। अब मैं उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो इनके अपने हैं, जिनकी जिंदगी में मेष राशि वाले उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं, उनके मदर हैं, फादर हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या लवर्स हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत दिनों से, या फ्रेंड सर्कल में है। तो अगर आप मेष राशि वालों के साथ रहते हो या आप उनकी केयर करते हो, उनके अपने हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो इनके वर्ड्स पर मत जाओ, इनके वर्ड्स से इनको जज मत करो, क्योंकि इनको कंट्रोल नहीं है अपने वर्ड्स पर, ये फटाक से कुछ भी बोल देंगे। लेकिन इनका इंटेंशन आप बिलीव करो कभी खराब नहीं होता।
ये कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, मुंह से बुरा बोल देंगे तो क्या होता है, सामने वाले को दुख हो जाता है, बुरा लग जाता है और इनसे अलग हो जाता है। तो प्लीज इनका साथ मत छोड़ो इनके वर्ड्स की वजह से इनको जज करके। सेकेंड थिंग, आपको ये कभी भी, जैसे मैंने बताया, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये हमेशा बोलेंगे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ खुश हूँ। बट ऐसा नहीं होता। दे नीड पीपल अराउंड देम। उनको चाहिए कि उनकी केयर करने वाला कोई हो, इनका कोई अपना हो जो इनका ध्यान रखे। तो अगर आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनके अपने हैं, तो चाहे ये आपको हाँ बोले ना बोले, बट दैट इज योर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम। और ये चीज आप लोगों के बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग करेगी कि ये कभी आपका जिंदगी में साथ छोड़ेंगे नहीं। अगर आप लोगों ने इन सब चीजों का ध्यान रख लिया तो बिलीव मी, आप लोगों के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत हेल्दी रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। यार मुझे बहुत पैसा कमाना है, मैं कैसे कमाऊं? काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन पैसा मुझे बहुत चाहिए। क्यों मुझे बार बार आकर के बोल रहे हो कर लो कर लो कर लो? मैं कर लूंगी ना, अभी बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। यार मुझे पसंद नहीं कि कोई भी आए और मुझे अपना ज्ञान दे। ये आप ही हैं या आपका कोई अपना? आपने एकदम सही समझा, ये वीडियो वृषभ लग्न वालों के लिए है। आपका वृषभ लग्न है, आपका सूर्य लग्न है, या फिर आपका चंद्र लग्न वृषभ है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपकी कुंडली में वृषभ राशि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर रही है तो उस हिसाब से ये लक्षण आपके मैच करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले लोगों की हैबिट्स कैसी होती हैं, उनके क्या सीक्रेट्स होते हैं, उनका नेचर किस तरीके का होता है, उनको क्या पसंद है क्या पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और वृषभ राशि वालों के जो अपने हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। आप किस तरीके से उनसे रिलेशनशिप आपको अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करके और बहुत हेल्दी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जय मां काली। मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, टॉरस के वृषभ राशि के जो लॉर्ड है वो वीनस है और इनका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। अर्थ एलिमेंट बताता है कि आप बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं और थोड़े से आलसी भी हैं। आज हम बात करेंगे इन लोगों की उन्हीं आदतों की जिन आदतों को देख करके आपको मात्र समझ में आ जाएगा कि ये लोग वृषभ राशि के। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, इन लोगों को टाइम पर कोई काम करना पसंद नहीं होता। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये सबको काम पर लगाना जानते हैं। इनको पता है कि इसको ये काम असाइन करो, इसको ये काम असाइन करो। ये बहुत बड़ा प्लान बनाएंगे बट दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लान। ये खुद वो काम नहीं करेंगे, ये सामने वाले से एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाला वो काम कर दे। काम करवाने में ये बहुत एक्सपर्ट है, करने में नहीं। दूसरी लोगों की बात है, ये कभी भी किसी भी काम को टाइम पर करके नहीं देते। ये बात तो एकदम गलत है कि टाइम पर करके नहीं देते, देते तो टाइम पर करके हैं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते रहते हैं। इन लोगों के अंदर ना एबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये थोड़े समय में ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो ये लोग करते क्या है, ये एंड मोमेंट के लिए टालते रहते हैं। टालते तो कर लेंगे ना, कर लेंगे, अभी तो रात पड़ी है, सोचो कल एग्जाम है, सुबह से आज नहीं पढ़ाई करेंगे, कर लेंगे, पूरा दिन पड़ा है, दिन निकल गया, शाम हो गई, पढ़ लो बेटा, नहीं कर लेंगे ना, पढ़ाई कर लेंगे, अभी क्या है, अभी तो रात पड़ी है ना, पूरी रात अपनी है, सुबह तक है, दे देंगे एग्जाम। नहीं सोएंगे एक दिन तो क्या हो जाएगा, दूसरे दिन आकर के सो लेंगे, एग्जाम दे देंगे, टेंशन मत लो। एकदम एंड मोमेंट पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। कोई भी काम, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी काम हो, ये एंड मोमेंट तक उसको डालते हैं और एंड मोमेंट पे वो काम बहुत अच्छे से करके देते हैं। तो आप इन लोगों के ऊपर इस चीज के लिए तो रिलाई कर सकते हो कि ये काम करके दे देंगे। लेकिन आप ये सोचो कि आपके पेस के साथ इनका पेस मैच हो जाएगा, तो वो नहीं हो जाएगा। ये अपने पेस से, अपने हिसाब से ही काम करते हैं। आप इन लोगों का एक ट्रेट और देखोगे, ये अपने फ्रेंड से बोलेंगे ठीक है यार चलो ठीक 8 बजे मिलेंगे, हाँ 8 बजे रेडी हो जाना, आ जाना, मैं 8 बजे मिल जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। फ्रेंड इनका 7:45 आकर के खड़ा हुआ है, अगर वो कैप्रिकॉर्न है तो इनका फ्रेंड आकर के खड़ा हुआ है, 8:15 बज गए, 8:30 बज गए, आ रहा हूँ बस 2 मिनट में, बस निकल रहा हूँ, मैं स्टेज पर हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं लिफ्ट में हूँ, मैं आ रहा हूँ। और करते करते इनको आधा घंटा ये लगा देंगे। तो ये हमेशा, कभी भी आप देखोगे टाइम पर कभी रेडी नहीं होंगे, हमेशा लेट होंगे कहीं भी जाने के लिए, ये इनकी खास आदत है। इसके बाद इनकी एक आदत और है, इनको सबसे एडवाइस देना पसंद है। ये हर किसी के पास जाएंगे, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा ये प्लान है, आप बताओ क्या करना चाहिए। फिर दूसरे के पास जाएंगे, आप बताओ क्या करना चाहिए। फिर तीसरे के पास, आप बताओ क्या करना चाहिए। चौथे के पास, आप बताओ क्या करना चाहिए। हर किसी के पास जाएंगे, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको ये लोग छोड़ देंगे। इनको ये लगता है मुफ्त में जितनी ज्यादा एडवाइस ले सकते हैं हम ले लें,
सामने वाले को लगेगा सामने वाला बहुत जेन्युइनली एडवाइस इनको देगा भी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूछते हैं, इतने सीरियस होकर पूछते हैं, सामने वाला एकदम जेन्युइनली अपना 100% डाल करके इनको एडवाइस देता है। बट एंड में क्या होता है, ये वही करते हैं जो इनको करना होता है, क्योंकि इनको समझ में सामने वाले की बात सुन ली, लेकिन जो इनकी समझ में है, जो इनके दिमाग में है, इनको वही करना है। एडवाइस ये वही लेंगे या फिर उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे जो इनके दिमाग में सही बैठी है या जो इनका प्लान है। अगर ये कन्विंस नहीं हुए आपके एडवाइस से, तो ये कभी भी उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। एक चीज और है जो इनको बहुत ज्यादा बुरी लगती है, अगर कोई इंसान इनके पास आके बार बार किसी एक काम के लिए बोले कर लो कर लो कर लो, इतना चिढ़ जाते हैं ना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इनको आए और इनको टीच करे, प्रीच करे कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको ये करना है। उस टाइम इनको सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है कि मेरे पास आकर के मुझे ज्ञान मत दो कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं अपने हिसाब से अपना काम कर लूंगा, तो आपको आकर के बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इनके पास आकर के बता रहा है तो प्लीज ये ना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो वृषभ राशि वालों के अपने हैं, जो इनके साथ रहते हैं, इनको अगर आपको इनके साथ रिलेशन अच्छा रखना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है इनको जाकर के बार बार किसी भी चीज को बताने की। इनको भली भांति पता है कि इनको क्या करना है लाइफ में या किस तरीके से करना है, तो इनको एडवाइस देना एकदम बेकार है। रिलेशन खराब करने, बेटर नॉट टू गिव देम एडवाइस। दूसरा कैसा है इनका, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है और आपको पता है जो इसका सिंबल है वृषभ राशि का, वो एक बुल का सिंबल है। बुल में क्या है, जिद होती है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है, जो ठान लिया वो करना है, तो ये लोग बहुत जिद्दी प्रकृति के होते हैं। सेकंड हाउस काल पुरुष की कुंडली में ये वृषभ राशि गवर्न करती है, दैट इज अ हाउस ऑफ फूड ऑल्सो। ये लोग इसीलिए बहुत फूडी होते हैं, इन लोगों को खाना खाने का बहुत शौक होता है। इन लोगों से आप पूछो कि इस सिटी में कौन सा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है, किस रेस्टोरेंट में क्या सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है, इनको हर चीज के बारे में पता होगा, कहाँ खाने का क्या चीज अच्छी मिलती है। ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं, खाने के साथ साथ ये गाने सुनने के भी शौकीन होते हैं। इनके पास गानों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा, बहुत सेग्रीगेट करके, बहुत करीने से ये पूरी अपनी प्लेलिस्ट बना करके रखते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल एट टाइम्स व्हेन दे गो फॉर द पार्टी। जब ये पार्टी मूड में होते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से इन लोगों के साथ अगर आप पार्टी करोगे तो आप, जब अगर ये एंजॉय करने के मूड में, तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। बहुत जुगाड़ू किस्म के होते हैं, इनको पता है, क्योंकि इनको काम करना पसंद नहीं, इनको काम करवाना पसंद है। तो इनको पता है इनके फोन में ना सारे नंबर सेट होंगे, इनको कोई भी चीज होगी ना, एक फोन कॉल करेंगे सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। जो शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग होते हैं ना, वो यही होते हैं। गूगल ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। गूगल को कैप्रिकॉन्स नहीं चाहिए जो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करें, हर एक चीज को ना एक प्रॉपर सिस्टम से करें। उनको वैसे लोग नहीं चाहिए, उनको वृषभ राशि जैसे लोग चाहिए जो एकदम शॉर्टकट्स निकाले, हर चीज के फटाफट काम करें, छोटा 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 करके, एकदम बहुत स्मार्टली। नॉट वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टर। अब देखिए इन लोगों का जो प्लैनेट है जो इनको गवर्न करता है वृषभ राशि को, जो उसके लॉर्ड है वो वीनस है। वीनस अपने आप में करेंसी है, वीनस अपने आप में लग्जरी है, वीनस अपने आप में पैसा है। तो डेफिनेटली इन लोगों का जो एंड गोल होता है, जो सपना होता है, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना, क्वांटिटी में पैसा कमाना। इनके दिमाग में हर वक्त कैलकुलेशन चलता रहेगा। सेकंड हाउस क्योंकि वृषभ राशि गवर्न करती है, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ ऑल्सो, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ बैंकिंग ऑल्सो। तो जो रुपए पैसा अक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना, मेरे पास वेल्थ होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, मैं क्या करूं कैसे करूं, सारे टाइम इनका दिमाग उन्हीं सारी चीजों में लगा रहता है। अब हम बात करते हैं उन बातों की जो इनके अपनों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक तो मैंने वैसे ही बातें करते करते बता दिया था आपको कि इन लोगों को एडवाइस सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। इन लोगों के साथ अगर देखो आप इनके अपने हो ना, तो इन्होंने अगर कुछ पूछा है आप बता दो, बट अपना जो डिसीजन है इन लोगों के ऊपर इम्पोज मत करो, फोर्सफुली इनको मत बोलो, अदरवाइज रिलेशनशिप में बिटरनेस आ जाएगी। बेटा अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, लड़के वाले आने वाले और ये क्या पहन के रखा है, और मेकअप, थोड़ा सा तो मेकअप लगा ले फेस पर। मम्मा प्लीज, इन कपड़ों में क्या बुराई है, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, कपड़े तो अच्छे हैं, नॉर्मल है, सादा है, हम लोग सब लोग ऐसे ही रहते हैं। और दूसरी बात है मेकअप की, वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं जैसी हूँ, जो मेरा स्किन का टोन है, जो मैं हूँ, मैं वैसे ही ठीक हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। अगर उनको मैं पसंद हूँ तो वो ऐसे ही पसंद करे, अदरवाइज मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगी। मेकअप लगाने से क्या हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जी हाँ, आप सही समझे, समझदार को इशारा काफी है। मुझे लगता है ये वीडियो आज जिसके लिए उसको अच्छे से समझ में आ चुका है और वो अपने मन ही मन में हंस भी रहा होगा, सोच भी रहा होगा, अरे वाह क्या मैम ने हमारा ये ट्रेड पकड़ा। यस, ये जेमिनाई वाले हैं,
जो अपने आप को हमेशा नेचुरल रखने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट्स की, जेमिनी जिनका मून साइन है, जेमिनी जिनका सन साइन है, या फिर जेमिनी जिनका लग्न है। आप लोगों की आदतें कैसी होती हैं, आपके ट्रेट्स कैसे होते हैं, आप लोगों के जो अपने हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो जेमिनी के अपने हैं। अगर आप लोगों के आजू बाजू में जेमिनीज हैं, आपके अपने हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके लव्ड वंस हैं, या आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो यस, ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है। क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में मैं एक ऐसी टिप दूंगी जिस टिप को देख करके आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इन लोगों को कैसे हैंडल करो, अपने रिलेशन को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रखना है। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट्स पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 78,000 से भी ज्यादा लोगों को आज की डेट तक मैं काउंसिल कर चुकी हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनको मैंने जो हेल्प किया है वो उनके वास्तु टिप से, उनका चार्ट देख करके, उनके कार्मिक पैटर्न्स देख के, उनकी पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी करके, प्लस उनको टैरो रीडिंग से उनके प्रेजेंट की जो एनर्जीज है उनको चेक करके मैंने उन लोगों को काउंसिल किया और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की है एंड ऑल आर वेरी हैप्पी। 100% लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, बट आई कुड से यस 99.9% क्लाइंट्स ऑफ माइन आर वेरी हैप्पी आफ्टर टेकिंग द कंसल्टेशन। बट कंसल्टेशन के चार्जेस थोड़े हाई है, तो जब भी लोग सुनते हैं तो दे आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। इवन आई डू नॉट फील जब कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है और वो विदाउट सोल्यूशन चला जाता है, सिर्फ चार्जेस सुन करके वो फिर आगे बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। उसके लिए आज मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो पॉइंट्स आपको सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे, वो भी बहुत कम रेट में। जहां मेरी फीस के आगे 3 जीरो है, वहां से सिर्फ 1 जीरो आपको हटाना है। बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा। सारे पॉइंट्स हैं, केयरफुली पढ़ लीजिए। सिर्फ एक ही शर्त है, वहां पर आपको ऑन कॉल हम लोग बात नहीं करेंगे, बट यू विल गेट 2 आंसर्स ऑफ योर 2 क्वेश्चंस। आपको वो मिलेंगे, आपके 2 किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। और दूसरी जो भी चीजें मैंने आपको लिखी हैं एक्स्ट्रा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी अलॉन्ग विद द रेमेडीज, along with the recommendation की what you need to do और what not, वो सब कुछ लिखा है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अगर आपको लगता है तो you can opt for that service। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमने स्टार्टिंग से किया था, बताया था, जेमिनी वाले समझ गए होंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जेमिनी वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो जेमिनी वालों के अपने हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जेमिनी, अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी टिप दूंगी जिस टिप को यूज करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस, हम अपने जेमिनीज को कैसे खुश रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये लोग ना बहुत रियल होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्ट किया था, आपको बताया था, ये लोग बहुत रियल होते हैं, बहुत नेचुरल होते हैं। इन लोगों को आर्टिफिशियल चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इनका बिहेवियर भी आर्टिफिशियल होगा। जब ये आपके साथ रहेंगे तो वो जो है, जैसे है अंदर वैसे ही बाहर रहेंगे, कोई बनावटीपन नहीं होता। ऊपर से ये लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। इतने ज्यादा इनके अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं कि अगर इनको किसी की बात बुरी लग रही तो इमीडिएटली इनके फेस पर वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बातों से भी रोक नहीं पाएंगे। और आप ये सोचो कि ये जेमिनी वाले बहुत दिन तक अपनी किसी चीज को होल्ड करके रखेंगे, तो वो होल्ड करके तो रख लेंगे, लेकिन जब आप उनसे जैसे पहले मिले थे, आपके साथ उन्होंने किस तरीके का बिहेव किया था, किस तरीके से बात की थी, या कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया था, आप पाओगे इस टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो उस तरीके से खुल के नहीं आ पाएंगे। इन लोगों की एक आदत ये भी होती है कि ये लोग एक बार किसी को अपने दिल से उतार देते हैं। इनके दिल से एक बार कोई इंसान उतर गया तो फिर वो हमेशा के लिए उतर गया। ये लोग पता है क्या कैसे हैं कि कभी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, कितनी भी ज्यादा परेशानी हो, ये हर परेशानी से लड़ लेंगे, हर तकलीफ से लड़ लेंगे। और इतना ज्यादा एक्सप्रेस सामने वाले को जाकर के नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं कि तुम्हारी वजह से मुझे ये परेशानी हुई, या उसको जताएंगे। उनको जताने की आदत नहीं है, बट इनको ये पता है कि इनको अपनी बाउंड्री किधर सेट करनी है, इनको किधर एक लाइन मार्क करनी है कि उसके बाद ना तो उस बाउंड्री के बाहर इनको जाना है और ना ही किसी को ये अलाउ करता है उसके अंदर आने के लिए। इनकी सबसे बड़ी खास बात है। और इनकी एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये ना किसी के भी बंधन में नहीं रहते। आप चाहोगे भी ना इनको बांधना, आप चाहोगे इनको अपने पेस के अकॉर्डिंग इनसे काम करा लो, आप नहीं करा सकते हो। आप हमेशा देखोगे कि जब भी ये काम कर रहे हैं,
तो ये अपना एक इनका एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि ये अपने उस रूल्स के अंदर रह करके ही काम करते हैं। इनका एक इन्होंने एक अपना पैटर्न सेट किया होता है, ये उस पैटर्न के बाहर निकलने में ना इनको अनकंफर्टेबल फील होता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इतने क्विक होते हैं, इतने फास्ट होते हैं, इनकी कैलकुलेशन, इनकी मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है ना वो इतनी शार्प होती है कि इनको जरूरत ही नहीं होती है किसी की कि कोई आए और इनको हेल्प करे। इनको पता है कि इनको ये काम है, ये टाइम लिमिट है, इनको ये काम करना है, तो ये अपना टाइम पास करते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, ठीक है कर लूंगी या ठीक है कर लूंगा। बट जब उनका वो टाइम आता है तो फटाफट बैठ करके कॉन्सेंट्रेशन इनका इतना स्ट्रांग हो जाता है वो टाइम में, 2-3 घंटे के अंदर वो 7-8 घंटे का काम कर सकते हैं। इनके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है। इनकी एक चीज और है, अचानक से बहुत खुश, मतलब किसी पार्टी में है, माहौल चल रहा है, बहुत खुश है, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, सडनली बोलेंगे ठीक है चलो मैं चलता हूँ। भाई कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तो बैठे थे, अभी भी तो बात कर रहे थे, अभी तो हमने ये बोला था, बोले नहीं मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। सडनली दे गेट टू पिस्ड ऑफ, मतलब अचानक से इनका मूड ऑफ हो जाता है, अचानक से स्विच ऑफ हो जाएंगे ये, और इनको समझ में नहीं, नहीं मैं जा रहा हूँ, और फिर आप इनको लाख रोको ये नहीं रुकेंगे, ये चले जाएंगे। इनको कब क्या चीज किधर बुरी लग जाए या क्या चीज चुप जाए वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत एक इनका मुश्किल ट्रेट है समझ पाना, समझ में आसानी से आता ही नहीं है। दूसरा क्या है, इनका जो एक बहुत अच्छी आदत है, ये सामने वाले में ना बहुत ज्यादा घुसते नहीं है। ये सामने वाले से बात करेंगे, उतनी ही बात करेंगे, समझ जाते हैं कि सामने वाला इनको कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। अगर सामने वाले को आपको उनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या वो मुझे उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, तो ये भी ना अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। इनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारा होता है। ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी कीमत पर बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो एक ये चीज तो है। ऊपर से जेमिनाई जो गर्ल्स है उनके लिए भी, जेमिनाई बॉयज के लिए भी ये जो ट्रेट्स हैं वो दोनों के लिए ही कॉमन है। बट एक चीज है कि आप ये सोचो, बॉयज के लिए तो मैंने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बॉयज तो मोस्टली ऐसा होता है इंडिपेंडेंट होते हैं। वो बहुत ही कम बॉयज होंगे जो ये सोचते मेरी वाइफ आएगी, आई विल डिपेंड ऑन माई वाइफ। बट मोस्टली जो गर्ल्स होती है उनकी ये फीलिंग होती है कि समवन विल कम व्हेन समवन विल एंटर इन माई लाइफ, when someone will enter in my life will do something special for me। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जेमिनाई वालों के लिए इनकी लाइफ ना बहुत स्ट्रांगली लड़ने के लिए बने हैं। लोगों से अपना जो काम है ना वो खुद करने के लिए बने हैं। क्योंकि आप चार्ट में भी देखो ना, जो 3rd नंबर की जो राशि है वो इनके लग्न में अगर आती है, अगर जेमिनाई असेंडेंट्स हैं, लग्न में इनके 3 नंबर है, तो ये सिर्फ मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, अपने बलबूते पे कुछ बनने के लिए बने। और डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ, आप देख लो इन लोगों के अंदर ये पैशन होता है कि जो करना है वो मुझे करना है, मेरे लिए कोई करे ना करे, लेकिन आई एम सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ, आई विल डू फॉर माई सेल्फ। जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए वो मैं खुद से पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, उस तरीके की इन लोगों की एनर्जी रहती है। इन लोगों के अंदर ना पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि इन लोगों के अंदर इनको थोड़ा सा बोला जाए कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम लोग ऐसे नहीं वैसे करेंगे, वैसे नहीं वैसे करेंगे, या फिर किसी भी काम को धीरे 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 करें, नहीं, इन लोगों के अंदर वो पेशेंस नहीं है। ये धीरे काम कर ही नहीं सकते, इनको फटाफट फटाफट काम करना है। ये लोग बहुत क्विक होते हैं कोई भी काम करने में, कोई भी एक्शन लेने में बहुत ज्यादा क्विक होंगे। और इसके अलावा एक चीज और है, ये लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब माइन्यूटली इतना ऑब्जर्व करना जानते हैं। किसी भी सिचुएशन में होंगे, किसी भी परेशानी में होंगे, इनको ये पता है कि इस सिचुएशन में से मुझे बाहर कैसे निकलना है। ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट है। ये इनका जो एक कोड जो ईश्वर ने इनको देके भेजा है ना, दिस इज, यू कैन से दिस इज अ गॉड गिफ्ट, कि इनको किसी भी प्रॉब्लम की रूट पता चल जाती है कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम की रूट है, मुझे यहाँ जाकर रेक्टिफाई करना है, मुझे इस लेवल पर डेप्थ में जाना है। तो ये इनका सबसे बड़ा ट्रेट है। देखिए इन लोगों का जो प्लैनेट है वो मरकरी है। मरकरी इनको गवर्न करते हैं बुध देव। और जो मरकरी की जो क्वालिटीज है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटेलिजेंस है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन स्पीड है, आपका लॉजिक है, रीजनिंग है, लैंग्वेजेस है, राइटिंग वर्क है, राइटिंग में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऊपर से इनका जो एलिमेंट है वो एयर है, तो इनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जितना जल्दी आप नहीं सोच पाओगे, लोग फटाक से उस कॉन्क्लूजन पे पहुंच जाएंगे, फटाक से बात बदल देंगे। बात करने में भी बहुत स्मार्ट, सोचने में भी बहुत स्मार्ट, काम करने में भी बहुत स्मार्ट। ड्यूअल साइन होता है जेमिनाई साइन, तो ये एक बार में मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। ये इनके स्पेशल ट्रेट्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो जेमिनाई के अपने हैं उन लोगों के लिए आपको जेमिनाई को हैंडल करने के लिए क्या करना है। देखिए इनकी सबसे बड़ी बात होती है कि ये सामने वाले को भी स्पेस देते हैं
और इनको खुद भी स्पेस चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जेमिनी वालों के साथ हमारी तब बिगड़ती है जब हम उनको उनका टाइम नहीं देते, उनका स्पेस नहीं देते। अगर वो ये बोलते हैं कि प्लीज लेट इट बी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है, मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो प्लीज उनको वो 2-3 दिन का टाइम दे दो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, जो दूसरा है वो पार्टनर क्या करता है, वो बोल रहा है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी, नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे डिस्कस नहीं करना। दे डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, क्योंकि वो लोग बहुत अलग तरीके से चीजों को फील कर सकते हैं, बहुत अलग तरीके से चीजों को महसूस कर सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमने जिस तरीके से बात की ना, वो हमको ही पता है कि हमारा इंटेंशन क्या था, लेकिन ये आपकी भूल है। जेमिनी वाले इमीडिएटली आपका इंटेंशन समझ जाते हैं। तो प्लीज अगर कभी आपने इनका दिल दुखाया है, कोई बात है, तो अगर वो स्पेस मांग रहा है तो उनको स्पेस दे दो। लेकिन जितना ज्यादा आप उनको मनाओगे या उनको कन्विंस करने की कोशिश करोगे, बात उतनी ही बिगड़ती जाएगी। तो बेटर है, अगर ये 2 दिन का टाइम मांग रहा है, 3 दिन का टाइम मांग रहा है, उनको दे दो। उसके बाद आप बैठ के बात करो, तो दे विल ऑल्सो टॉक टू यू, और बाय द टाइम वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। ये लोग ऐसे नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बता देती हूँ, ये लोग ऐसे नहीं है कि एक बार में रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बस, उसके बाद नहीं। एक बार इनकी बस हो गई तो फिर आप जिंदगी भर एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते रहना, वापस इनकी लाइफ में कभी एंटर हो नहीं पाओगे। शायद जो रिश्ते हैं, देखो रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन जो जगह आपकी हुआ करती थी वो जगह आप वापस कभी पा नहीं पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल विद योर लव्ड वंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। मम्मा यार किधर हो? मैंने कितनी बार बोला, जब भी स्कूल से आऊँ तो मुझे आप चाहिए चाहिए, किधर चले जाते हो? कितनी बार मना किया है, मत जाओ, आ जाओ। मम्मा कौन है ये? कौन है? एकदम सही पहचाना, कैंसर। जो कैंसर वाले लोग होते हैं, कैंसर असेंडेंट हो, कैंसर उनका मून साइन हो, सन साइन हो, किसी भी तरीके से अगर आपको कैंसर गवर्न करता है तो डेफिनेटली ये क्वालिटीज आपके अंदर है। आप अपनी मदर के बहुत ज्यादा क्लोज होते हो। जय मां काली। मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट्स पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं 78,000 से भी ज्यादा लोगों को काउंसिल कर चुकी हूँ, चार्ट के थ्रू, इनके पास्ट कार्मिक पैटर्न के थ्रू। और आप उनको देखोगे तो इनकी वास्तु टिप्स भी बहुत मैटर करती हैं कि आपको कौन सी चीज अपने साथ रखनी चाहिए, क्या सामान नहीं रखना चाहिए, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या आपके लिए फेवरेबल है। इन तमाम टेक्निक्स के साथ मैंने बहुत सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प की, उनकी जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ की किसी भी क्वेश्चन को, या आपका लाइफ का कोई भी पहलू है जहां आपको आंसर नहीं मिल रहा है, हर जगह से आप निराश हो चुके हैं, तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी मेरे पास कोई कांटेक्ट करता है या काउंसलिंग के लिए आता है, तो एवरीवन इज नॉट कंफर्टेबल विद द प्राइस, विद द फीस। वो उन लोगों को बहुत ज्यादा, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, उनको लगता है बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है देखो सुन के कि कोई परेशानी में आया है, लेकिन वक्त की कमी मेरे पास भी होती है। बिकॉज 24 आवर्स सबके पास होता है, मेरे पास भी 24 आवर्स ही है, तो मैं उससे ज्यादा काम नहीं कर सकती, उससे ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकती किसी के लिए भी। तो यहाँ मैंने एक ऑप्शन निकाला है जहां आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर और बहुत सारी ऐसी चीजें, आपकी रेमेडीज, आपको क्या रुद्राक्ष पहनना है, क्या आपको रेमेडीज करनी है, क्या चीजें अपने साथ रखनी है, क्या नहीं रखनी है, आपके लकी कलर्स क्या है, आपको ये लकी क्रिस्टल्स क्या होंगे, आपको अपने फेवरेट नक्षत्र, आपका जो सपोर्ट करेगा वो क्या होना चाहिए, क्या होगा, और आपके इष्ट देव क्या। इस तरीके की तमाम चीजें हैं जो मैं आपको बहुत नॉमिनल रेट पर प्रोवाइड करूंगी। ये सारी चीजों के साथ साथ मैंने जैसे बताया आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी, बट वो हमारा कॉल पर कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, इट विल बी द राइटिंग रिपोर्ट। वो लिख करके पीडीएफ फॉर्म में आपके पास उस चीज का आंसर आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं और आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, सीक्रेट्स, आपके अंदर क्या क्या चीजें छिपी हुई है दुनिया नहीं जान सकती है। आप कितने लविंग हो लोगों को नहीं पता है। आपके अंदर इमोशंस किस तरीके से आप फील करते हो वो भी दुनिया नहीं जान सकती है। डेफिनेटली सीक्रेटिव होते हो, थोड़े से अंदर चीजों को छुपा करके रखते हो, बहुत इमोशनल होते हो। मदर के साथ आपको बहुत ज्यादा लगाव होता है। इन लोगों की, इनकी जो कमजोरी होती है वो इनकी मदर होती है, अगर इनका मून अफ्लिक्शन में नहीं है तो। अदरवाइज ये लोग अपनी मम्मी के बिना रह नहीं सकते। कहते हैं ना, मेरी
मेरी जान कौन है, मेरी मम्मी। तो ये कैंसर वाले होते हैं, ये इतने इमोशनल होते हैं, ये सामने वाले की जगह, सामने वाले के दुख में खुद को रख के देख सकते हैं। दैट इज द रीजन आई कुड से दे आर वेरी एम्पैथेटिक। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला दुखी हो रहा है और इनको दुख ना हो। दूसरों के आंसू में अगर किसी के आंसू निकलते हैं तो वो ये है। हाँ, एक चीज जरूर है कैंसर वालों के लिए, वो दिखाते नहीं है। वो डिपेंड करता है अफ्लिक्शन पर और आपका कितना परसेंटेज आप बेयर कर रहे हो। आपका चार्ट में कैंसर साइन कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है वो मैटर करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, या तो कैंसर वाले एक्सट्रीम में मिलेंगे, या तो बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, या फिर एकदम से ड्राई हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कितनी भी ड्राई हो जाए, ये सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सच मानो ये अंदर ही अंदर उस चीज को फील कर रहे हैं कि आप किस दर्द से जा रहे हो। ये लोग दिल से ना बहुत सॉफ्ट होते हैं। कभी भी किसी को परेशानी में देखेंगे, तकलीफ में देखेंगे, तो ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। कर्मों का जिसको आभास होता है, जिसको ये पता है कि दिस इज अ राइट कर्मा, दिस इज अ रॉन्ग कर्मा, वो कैंसर वाले लोग होते हैं। इन लोगों को बहुत बहुत ज्यादा गहराई से ये इन चीजों की समझ होती है। ये समझ में आता है कि ये किस कर्मा को करेंगे और ये पर्टिकुलर कर्मा उनको किस डायरेक्शन में लेके जाने वाला है। इनको बहुत अच्छे से इन सारी चीजों की समझ है। देखिए, ये लोग ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये आपके अपनों के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए ये मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, झुक जाते हैं, सहते रहते हैं। लेकिन इनकी एक बात है, 100 सुनार की एक लोहार की। ये कितना भी आप बोलते रहो, सुनते रहेंगे, चुप रहेंगे, लेकिन जब बोलेंगे, एक बात बोलेंगे, वो ऐसी बोलेंगे कि आपके दिल के आर पार निकाल देंगे। तो इसके लिए इनको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा छेड़ोगे तो इस तरीके के शब्द इनके मुंह से निकल जाते हैं जो सामने वाले को हमेशा याद रहते हैं। बहुत कड़वा बोल जाते हैं जब ये बहुत ज्यादा एकदम बोलते हैं ना, बर्स्ट होने पर आते हैं, बहुत ज्यादा भर जाते हैं सोचते सोचते। वरना आप सोचो कि बहुत जल्दी से ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट बहुत जल्दी नहीं करते हैं, ये सहते रहते हैं बहुत ज्यादा। इनके अंदर ना ये घड़े की तरह होते हैं, इनके अंदर ना सब चीजें जाती रहती है, ये इस चीज को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन इनकी एक चीज याद रखना, ये बोल नहीं रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये चीजें भूल गए हैं। फ्लेक्सिबल है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको जितना चाहो उतना ज्यादा झुकाते रहोगे, जैसे चाहो वैसे ट्रीट करते रहोगे। क्योंकि जिस दिन अति हो गई उस दिन ये जब कटेंगे ना, तो ये हमेशा के लिए कट जाएंगे, एक बार भी फिर मुड़ के नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने बोला था एक्सट्रीम, दोनों केसेस में एक्सट्रीम है, या तो एक्सट्रीम में प्यार करेंगे, अगर इनको छूट गया वो, तो एक्सट्रीम में आपसे ये ड्राई होने की क्वालिटी रखते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होता है, हमेशा घर में रहना, घर वालों के साथ रहना इनको बहुत पसंद होता है। बहुत फूडी होते हैं, इनको खाने का बहुत शौक होता है, अच्छी अच्छी चीजें खाना है, घूमना फिरना, घूमने की ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद होती है कि यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। घर में बैठना अच्छा नहीं लगता है, इनका मन करता है सारे टाइम हम घूमते रहे, हमारे साथ हमारी फैमिली हो, फैमिली के साथ घूमें, खाएं पिए, मजे करें। इस तरीके की चीजें इनके साथ होती हैं। इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। एक बार ये जिस चीज को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, वो जल्दी से भूलते नहीं है। आप कितने भी सालों के बाद उनसे पूछो तुम्हें याद था उस टाइम, बोल देंगे हाँ मुझे याद है, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, वैसे नहीं वैसे हुआ था, हम तब गए थे, यहाँ गए थे। तो इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है। ऊपर से ये ना जब भी किसी भी फंक्शन में जाएंगे, किसी भी पार्टी में जाएंगे, तो ये सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि इनके साथ हर कोई आए, इनकी तारीफ करे, बोले, इनको पैम्पर करे। तो यस, जो लोग कर्क राशि वालों के साथ हैं, जो आपके कर्क राशि वाले अगर आपके अपने हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, या फिर आपके अपने हैं, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आपके बहन भाई हैं, आपकी मदर है, फादर है, तो प्लीज ये टिप आप लोगों के लिए, इस टिप में याद रखो आप। जब तक आप इन लोगों को पैम्पर करोगे, इनको गुस्सा आ रही है, इनको अच्छी से खाने की कोई चीज ऑफर कर दो, इनको खिला दो, वो उस टाइम आपसे मन जाएंगे। तो ओवर पैम्पर करना, इनकी इमोशनल नीड को केटर करना बहुत ज्यादा जरूरत है। इनको ना, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी इमोशंस है। इनके इमोशंस हर्ट मत करो। अगर इनके इमोशंस हर्ट हो गए, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, अपनी जान तक दे देंगे। लेकिन जिस दिन आपने इनके इमोशंस हर्ट किए, उस दिन ये बहुत ज्यादा दिल से टूट जाएंगे। अलग होने के वैसे चाहे फिजिकल फॉर्म में अलग होना हो, लेकिन इनका दिल आपसे अलग हो जाएगा। तो बेटर नॉट टू डू दोज थिंग्स। अगर कभी ऐसा हुआ भी है, जाने अनजाने में आपसे इनका दिल दुखा है, तो आप उनको तुरंत की तुरंत उसको मरहम लगा दो, बाइंड कर दो। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया, ये कोई भी बात अपने दिल में रख सकते हैं और काफी सालों तक इनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। इनको हर चीज याद रहेगी, भूलेंगे नहीं, और आपसे झगड़ा करेंगे बाद में कि आपने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। इनके अंदर एक चीज होती है, ये जल्दी से माफ नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग चुप रहते हैं तो हम लोगों को ये लगता है
कि ठीक है ये चुप है, ये भूल गए हैं या इन्होंने माफ कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन नहीं, ये अपनी वो चीज को दिल में रखते हैं। तो जो आपके अपने हैं कैंसर वाले, आप उनकी इन सारी चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। हो जाएगा काम, जाके बोल देना काम हो गया समझो। ठीक है, कर लूंगा, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, उनको बोल दो मुझे इस तरीके की बातें पसंद नहीं है, जो मैंने बोला वो हो गया। एक बार मैंने हाँ बोला तो मतलब आपका काम हो जाएगा, बार बार बोलने का नहीं। अगर आप यही है तो डेफिनेटली यस। ये लियो वाले हैं, आपने सही पहचाना। लियो वाले एक राजा की तरह होते हैं, सिंह की तरह होते हैं। उनकी जो गर्जना होती है वो भी सिंह की तरह होती है। जब वो बोलते हैं तो सिंह की तरह ही बोलते हैं, दहाड़ के बोलते हैं। ये सिंह राशि वालों के लक्षण है। जय मां काली। मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट्स पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज से पहले मैंने 78,000 से भी ज्यादा लोगों को काउंसिल किया है। उनकी जन्म पत्री देख करके, उनके टैरो कार्ड्स देख करके, उनको वास्तु टिप्स दे करके और कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स बता करके, जहां आपका ऐसा लगता है कोई भी काम नहीं बन रहा है, हर तरफ से आप निराश हो गए हो, तो डेफिनेटली आई हैव फ्यू टिप्स फॉर यू, जिनको आप यूज करके डेफिनेटली अपनी लाइफ की उस प्रेजेंट प्रॉब्लम से निकल सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी इस लाइफ की नहीं होती, हमारे पास्ट कार्मिक होते हैं, तो उस कार्मिक पैटर्न को पढ़ना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास जब कॉल्स आते हैं ना, मैम आप हमारा मतलब कंसल्टेशन दे दो या फिर हमको स्लॉट बुक करना है, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो प्राइस सुनते हैं ना, उनको लगता है कि वो तो बहुत ज़्यादा फीस है, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है मैम हम बताते हैं, एंड दे डोंट फील कंफर्टेबल। इवन आई फील वेरी बैड कि हो सकता है उनकी कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है जो मैं शायद उनकी हेल्प कर सकती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज आफ्टर सीइंग द फीस दे डू नॉट कम बैक। उन लोगों के लिए जो लोग अपने बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं और उनको अपने किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो यस मैंने एक बहुत छोटा पैकेज निकाला है, लेकिन उसमें सिर्फ शर्त यही है कि मैं कॉल पर बात नहीं करूंगी, रिटन रिपोर्ट आपको उसमें मिल जाएगी। आप अपने कोई भी 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हो और बाद बाकी का जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पढ़ो और आपको पता चल जाएगा कि आपको आपके लकी नक्षत्र, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी साथ में रखने से, क्या लकी रुद्राक्ष आपके लिए आपको क्या पहनना चाहिए, क्या क्रिस्टल्स है, ये सारी चीज़ों की जानकारी, इवन रेमेडीज भी आपको उस रिपोर्ट में मिल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं लियोस की। लियोस के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, उनके क्या सीक्रेट्स होते हैं, लियोस के जो अपने हैं वो इस तरीके से क्या करें कि लियोस के साथ उनके रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि लियोस को झेल पाना आसान काम नहीं है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, एकदम रॉयल पर्सनालिटी, वो किसी से ना डरते हैं ना किसी की सुनते हैं, वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनको कभी भी आप ऐसा नहीं पाओगे कि घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। क्यों घुमा फिरा के कर रहे हैं? क्योंकि उनको डर है सामने वाला उनको कुछ उल्टा बोल देगा, ऐसा उनके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए लियो वालों से मोस्टली लोग डरते हैं, क्योंकि वो जब बोलते हैं एक तो उनकी आवाज में कड़क, उनके एटीट्यूड भी उतना ही कड़क, उनके चलने का अंदाज वैसा कड़क, तो लोग बहुत जल्दी से ना उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते। उनको लगता है इंसान बहुत घमंडी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लियो वाले घमंडी नहीं होते हैं, भगवान ने उनको इनबॉर्न लीडरशिप की क्वालिटी दी होती है। वो जहां कहीं भी जाएंगे ऑटोमेटिकली अपनी लीडरशिप दिखाना स्टार्ट कर देंगे, बात करना स्टार्ट कर देंगे, हर चीज़ का इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देंगे। हर चीज़ मैं करा दूंगा, ठीक है मैं करा दूंगा, मैं बता दूंगा, हमेशा मैं उनका घूमता रहता है। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए। अगर जैसे मैंने बोला ना, एक सीक्रेट बताऊंगी लास्ट में, एक बहुत अच्छा सीक्रेट है, अगर आपने वो चीज कर ली ना, आप उनके दिल के इतने पास रहोगे कि कभी भी आपसे उनका झगड़ा नहीं होगा। आपकी जो रिलेशनशिप है वो, उसका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इन लोगों के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो ये लोग बहुत छिपा के रखते हैं। देखो ये लोग भी ना बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसा नहीं है इमोशंस इनके पास है नहीं, इनके पास बहुत ज्यादा इमोशंस हैं। अपने बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल मोम जैसा इनका दिल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये दिखा नहीं पाते। जो इनका जो आउटर कवर है ना, जो उन्होंने शेल बना के रखा है ना, इनको लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस दिखा दिए मेरी डिग्निटी पे बात आ जाएगी, लोग मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग मुझे किस तरीके से सोचेंगे। तो वो जो एक दिखावटीपन का जो उन्होंने एक नकाब पहना होता है ना, जहाँ ये अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं, वो इनकी सबसे बड़ा सीक्रेट है इनकी पर्सनालिटी का। तो कभी भी जब इनसे आपको डील करना हो तो डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सीधे और सच्चे होते हैं,
ये सीधे और सच्चे होते हैं। अगर आप सीधे सच्चे तरीके से इनसे बात करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप भी हो और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको इनके साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये बहुत डिटरमाइन होते हैं। जिस काम को करने के लिए एक बार उन्होंने ठान लेना, उस काम को करके रहते हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत होती है, अगर इनको सामने वाले ने नीचा दिखा दिया और कहीं इनको ऐसा लगा कि इनको किसी ने ऐसा दिखाया कि यू आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो ये जिद बना लेते हैं उस चीज़ को और ये मेक श्योर करते हैं कि उस काम को हर हाल में कंप्लीट करके दिखाएं। जब तक आप इनको एक रॉयल पर्सन की तरह ट्रीट करते रहोगे, तब तक ये एकदम सही रहेंगे। द डे यू स्टार्टेड पुटिंग दैम डाउन, वो सोच लेना आपने उस दिन ना अपने लिए मुसीबत मोल ले लिया, आपने इनके साथ पंगा ले लिया। आप इनके साथ पंगा नहीं ले सकते इस तरीके से, क्योंकि ये ना फिर पीछे पड़ जाएंगे आपको तब ये परेशान करेंगे, अदरवाइज ये परेशान नहीं करेंगे। इवन इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो गुस्से में क्या करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, अपनी गुस्सा को रोक के रखते हैं, बात करना बंद कर देंगे, कम बात करेंगे, लेकिन एकदम से ना पटाख से रिएक्ट नहीं करेंगे तुरंत की तुरंत। उन्होंने आपने कुछ बोला, उन्होंने पटाख से बोल दिया, होल्ड कर लेंगे उस चीज़ को। दूसरा कैसा है, इनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ भी ये अच्छा बिहेव करना पसंद करते हैं, जब तक सबऑर्डिनेट इनके सर के ऊपर चढ़ के ना बैठे। अगर आप इनके सर के ऊपर नहीं चढ़ रहे हो, अगर लियोज आपके बॉस हैं, तो यू हैव टू टेक दीज थिंग्स इन योर माइंड कि हाँ, मुझे इनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे इनके साथ रहना है, जिससे कि हमारा वर्किंग पैटर्न और या जो वर्क फ्लो है वो एकदम स्मूथ रहे, कोई प्रॉब्लम हमारे वर्क प्लेस पर क्रिएट ना हो। इनका जो एक सीक्रेट है ना, वो ये है कि मैंने जैसे बताया, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये बाहर से सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन ये सामने वाले के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। आपको पता है लियोज रोते भी हैं, ये सबसे जल्दी रोते हैं। ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे ना, ये इनका सीक्रेट है, ये किसी को दिखाएंगे नहीं। आपको लगेगा ये इंसान कैसा इंसान है, ये इतना स्ट्रिक्ट है, ड्राई है, खड़ूस है, पता नहीं किस तरीके का पर्सन है, इसके अंदर इमोशंस नाम की चीज़ है भी या नहीं। लेकिन येस, ये रोते हैं। इनको जब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, ये गुस्से से बोल नहीं रहे, लेकिन ये चाहेंगे वॉशरूम में जाकर के अपने रूम में जाकर चुपचाप से रो के आ जाएंगे, बट दे विल नॉट रिवील कि ये रोए हैं। तो ये इनकी खासियत है, जो ये किसी को भी बताते नहीं है, ये इनका सीक्रेट है। और दूसरा कैसा है कि जो इनके अपने हैं, उनको इनका कैसा ध्यान रखना। देखो, आपको ऐसा लगता है कि इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत आपको इनकी है। ये कभी भी अपनी ज़रूरतों को सामने से शो नहीं करेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली चाहेंगे कि सामने वाला इनको प्यार करे, सामने वाला इनके साथ रहे, इनका रिस्पेक्ट करे। आप इनको जब तक एक प्रिंस और प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट देते रहोगे, जब तक आप इनके इमोशंस को या फिर इनकी ईगो को सेटिस्फाई करते रहोगे या फिर इनकी ईगो को हर्ट नहीं करोगे, तब तक आपके रिलेशन इनके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। कभी भी इन लोगों की ईगो हर्ट करने की, इनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। जिस दिन आपने इनको नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो आप ये सोच लो कि उस दिन आप लोगों के रिलेशंस में थोड़ा सा ना दरार आना स्टार्ट हो जाएगी। वो जो रिलेशन जिस तरीके का होना चाहिए, उस तरीके का एसेंस आप अपने रिश्ते में से खो दोगे। तो बेटर नॉट टू डू दीज थिंग्स विद योर लव्ड वंस, दोज हु आर लियो। अब हम बात करते हैं कि लियो कौन सी राशि। देखिए, लियो ना सिंह राशि है। इसका जो लॉर्ड है ना, वो सूर्य है। सूर्य के अंदर कैसी प्रतिभा होती है, एलिमेंट क्या है इनका, फायर है। सूर्य के अंदर ऐसी प्रतिभा होती है कि जो सबको रोशनी देता है, जो सबका पालन पोषण करता है। तो लियो वाले भी उसी तरीके के होते हैं। फायर साइन है, तो डेफिनेटली गुस्सा तेज़ होती है। सिंहासन का स्पेस है, वो जो फिफ्थ जो हाउस है, वो सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली दे वांट अ पोजीशन इन देयर लाइफ। अगर आपको इनको आप देखोगे, सिंह राशि वाले हायर पोजीशन पर हैं। अगर इनको पोजीशन मिलती है तो ही प्रॉपरली काम कर पाते हैं। अगर किसी भी वजह से इनका सन अफ्लिक्शन में आ गया इनके चार्ट में, और इनको वो डेजिग्नेशन या वो प्लेस नहीं मिल पाया अपने वर्क प्लेस पे जो ये चाहते हैं एज पर देयर राशि, तो देखो इनको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत हर्डल, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। तो इन लोगों के लिए इनकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। अब जैसे ये सूर्य की राशि है, तो इनका फायर एलिमेंट है। फायर का काम क्या है कि किसी भी चीज़ को मतलब आगे बढ़ाना। ये सन क्या करता है, लॉन, अगर सन नहीं होगा ना, तो हमारा ये जीवन नहीं होगा। हमारी पृथ्वी पर वनस्पति कैसे होगी, हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। सूर्य के ही प्रकाश से ही सब जिंदा रहते हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि इनके आजू बाजू में जितने भी लोग रहेंगे, ये अपने पूरे फ्रेंड सर्कल का, अपने अपनों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखने में सक्षम होते हैं। ये दे विल मेक श्योर कि इनके रहते हुए इनके किसी अपने को परेशानी ना हो जाए। तो ये थी लियो वालों की कुछ खास बातें। अगर आप लोगों को पसंद आया हो ये वीडियो, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। अच्छा, 6:30 बजे तुम वहाँ गए थे, तो 6:30 बजे मूवी में गए थे? मूवी में बैठ के मुझे मैसेज किया था, लेकिन जब तुमने मैसेज के बाद मुझे कॉल किया था 10 मिनट के बाद, तब तक तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
तुम तो बोल रहे हो तुमने 6:30 बजे का शो था, फिर बैकग्राउंड से आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी? तुमने, मैं बताती हूँ, एक सेकंड, कब तुमने मैसेज किया था? तुमने मुझे 6:45 को मैसेज किया था, 6:50 को मुझे कॉल किया था। 6:50 को जब कॉल किया था तब पीछे से तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर तुम तो बोल रहे हो तुम मूवी देखने गए थे, झूठ बोल रहे हो ना? सही समझी। वर्गो, बाल की खाल निकालने वाले, इन लोगों से आप नहीं बच सकते, इन लोगों से झूठ नहीं बोल सकते। दे आर वेरी 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 शार्प पीपल। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट्स पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं 78,000 से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक काउंसिल कर चुकी हूँ, अपने टैरो के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसी टिप्स दे करके, वास्तु की भी टिप्स दिए हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स दे करके, कुछ ऐसी टिप्स दे करके, कुछ ऐसे आर्टिकल्स उनके साथ रखवा करके जिससे कि उनको प्रॉब्लम से निकलने में बहुत हेल्प हो। ऐसी रेमेडीज़ बता करके जिसमें 0 रुपये का खर्चा है, 1 भी रुपये का खर्चा नहीं है। ओनली यू हैव टू बैलेंस योर कर्मास। आपको क्या करना है, जब आप हर जगह से निराश हो जाओ, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ना, यू कम टू मी, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। आई विल डेफिनेटली शो क्या रास्ता है, बिकॉज़ हमारे जो पास्ट के जो कार्मिक्स होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। कभी कभी हम अपनी जो प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, वो आज के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन आपने कभी उसकी जड़ में जाने की कोशिश नहीं की। वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी, मैंने ऐसा पास्ट में क्या किया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए जो मेरी लाइफ में स्मूथ हो जाए, या जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो निकल जाएं। मेरे पास जब लोग आते हैं तो मुझे कभी कभी बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि फ़ीस सुन के ना वो लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मैंने सबके लिए जो एक पिज़्ज़ा से भी बहुत 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 कम रेट में आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। पिज़्ज़ा भी बहुत महंगा आता है, उतने में तो पिज़्ज़ा आएगा ही नहीं। उतने छोटे से एक अमाउंट को मैंने रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी डिटेल्स दी हुई, एक लिंक भी दिया है, आप वहाँ जाके बुक कर सकते हो अपना। आपको उसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, और बाद बाकी के जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे आपको हेल्प मिलेगी, रेमेडीज़ मिलेंगी, रुद्राक्ष क्रिस्टल, आपको क्या क्या चाहिए, विच यंत्र यू कैन कीप फॉर यू फॉर योर मतलब आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या जो भी चीज़ें होंगी डिपेंड्स। और आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर भी हैं साथ में। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि वी कैन नॉट कनेक्ट ऑन कॉल, मैं आपसे कॉल पर बात नहीं कर सकती हूँ। आपको रिटन PDF में रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कन्या राशि का वीडियो। अगर आपकी राशि कन्या है, आपका मून साइन कन्या है या सन साइन कन्या है, तो डेफिनेटली ये राशि, ये लक्षण, ये ट्रेड्स आपसे रेजोनेट करेंगे आज। अगर आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि या आपका लग्न कन्या है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये ट्रेड्स आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जो कन्या राशि के सीक्रेट्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जो कन्या राशि वाले सबसे छिपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। और इसके साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी, सिर्फ कन्या राशि वालों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जिनके अपने कन्या राशि वाले लोग हैं, क्योंकि आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके अपने हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका जो रिलेटिव का सर्कल है उसमें जो भी कन्या राशि वाले हैं, उन लोगों के साथ अगर आपको अपने रिलेशंस बहुत हेल्दी रखना है, आपके हस्बैंड है या वाइफ है उनके साथ भी, और वो जो बॉन्ड है वो अटूट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, उस चीज़ के लिए आपको ऐसी क्या चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए, हम इस वीडियो के अंत में उस चीज़ की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों की जो आदत होती है ना, वो कैसी होती है, ये लोग ना सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं। इनकी जो राशि है ना वो मरकरी है, बुध है। बुध किस चीज़ के कारक है, इंटेलेक्चुअल के कारक है। डुअल साइन होते हैं, एक बार में मल्टीपल काम कर लेते हैं, राइट। ऊपर से इनके साथ परेशानी कैसी होती है कि अगर आप इनको कुछ भी बात बोल दो ना कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो ये चुपचाप बैठ के सुन लेंगे आपकी हर बात को, लेकिन इनको पता है कि ये सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आप इनसे किसी भी कीमत पे सच ना तो छिपा सकते हो, झूठ बोल नहीं सकते हो। अगर आपने बोल दिया झूठ तो ये इतने स्मार्ट है। अगर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ध्यान दे रहे हैं, अगर कन्या राशि वालों के लिए आप मैटर करते हो तो वो आपका झूठ 1 सेकेंड में पकड़ लेंगे। तो जब भी आप इनसे झूठ बोलो तो वेल प्लान होकर के झूठ बोलो, विद प्रूफ झूठ बोलो, अदरवाइज ये आपकी जो झूठ है ना उसको पकड़ लेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा, अगर आप इनको बोलोगे कि मैं मूवी में था, फिर आपने उनको कॉल भी किया था, वो पकड़ लेंगे, निकाल के बता देंगे कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। और ये मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है जहाँ कन्या राशि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है।
और एक चीज़ बता दूँ, ये देखो ये लोग ना पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि ना एक स्ट्रेंथ बताती है, एक डिटर्मिनेशन बताती है। इन लोगों में भी डिटर्मिनेशन इतना कूट कूट के भरा होता है। इन लोगों ने जो एक बार ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो मुझे करना है, चाहे दुनिया भर की उधर हो जाए, ये उस काम को जब तक पूरा नहीं कर लेते हैं ना, अपने हाथ में जो काम लेते हैं, तब तक ये उस काम का पीछा नहीं छोड़ते हैं। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं इन लोगों के अंदर। ये लोग बहुत अच्छे क्रिटिक्स होते हैं। आपकी किसी भी, आप बैठे हैं सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन उस बात में क्या कमी है, कहाँ, इनको ना सबसे पहले कमियां दिख जाती हैं सबसे पहले। इसीलिए मैंने बोला ना क्रिटिक्स होते हैं, किसी भी चीज़ की ना कमी ढूंढने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। आपने इनको कुछ दिया कि देख मैंने ये लिखा है, तो उसमें क्या अच्छा लिखा है वो नहीं देखेंगे, जहाँ आपने गलत लिखा है वो देख लेंगे। अगर आपने ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक की है उस टेक्स्ट में, उसको पकड़ लेंगे। आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, उसको पकड़ लेंगे, यार देखो ग्रामेटिकली ये आपका सेंटेंस गलत है, यू आर नॉट सपोज टू फॉर्म द सेंटेंस इन दिस वे, वो तुरंत आपको बता देंगे। ये इन लोगों की खासियत होती है। कुछ भी आप काम करो, किसी भी चीज़ में ना बोलेंगे हाँ अच्छा तो है बट इसमें ये कमी है। क्रिटिक बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ एकदम परफेक्शन के साथ चाहिए, आप इन लोगों के साथ चले जाओ, इनको लेके जाओ, ये आपकी एकदम परफेक्शन के साथ सारी चीज़ कराएंगे। इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे, पता है कैसे होते हैं, जैसे इंटीरियर का काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को चाहिए इंटीरियर डिजाइनर चाहिए जो उनको 3D इमेज बना करके दे, तब वो विजुलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे अच्छा ये सामान यहाँ, ये सामान यहाँ, ये सामान यहाँ। लेकिन ये जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं किसी भी 3D डिजाइन की। इनका दिमाग ही ना एकदम 3D की तरह काम करता है। द वे दे थिंक ना, वो बनाएगा भी तो भी इनको समझ में नहीं आएगा। इनको समझ में आ जाएगा खुद से ही कि मैं ये सामान यहाँ रखूंगा, ये सामान यहाँ रखूंगा, ये ऐसे परफेक्ट लगेगा, ये ऐसे परफेक्ट लगेगा। तो ये लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनका घर देखो इतना साफ रहेगा, जब भी आप इनके घर में जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे होटल जैसी फीलिंग आ रही है। ऐसा होता है क्योंकि जब भी कोई मेरे घर आता है तो लोग भी ये बोलते हैं कि तुम अपने घर को इतना साफ क्यों रखती हो, क्या करना है इतना ज्यादा साफ रख के, इतना साफ रख करके। क्योंकि मैं भी वर्गो साइन हूँ, मेरा जो मून है इट इज इन वर्गो, तो मेरे अंदर भी ये चीज है कि मुझे अगर कोई आता है ना तो मेरा घर इतना, घर तो साफ रहना ही चाहिए, लेकिन कोई आता है तो एकदम ऐसा फील होना चाहिए कि किसी होटल में आया है, एकदम प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लाइटिंग्स ऑन होनी चाहिए सारी, बहुत ज्यादा अच्छे से। जो होस्टिंग आप करते हो, आप बहुत अच्छे होस्ट होते हो, आप एक परफेक्शनिस्ट हो। आपको हर एक चीज परफेक्शन के साथ चाहिए, हर एक चीज जगह पर चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वर्गो। इनके साथ एक बहुत खास बात होती है जो इनका सीक्रेट है। इनको एक बार कोई चीज पसंद आ गई ना तो वो उस चीज को लिए बिना दम नहीं लेते, उनको चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए। इनके दिमाग में तब तक वो चलता रहेगा, यार मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे लेना है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे इस तरीके का सेटअप चाहिए। उनको जो भी चीज पसंद आएगी, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो कोई एक्सेसरीज हो, चाहे वो घर का कोई फर्नीचर हो, या फिर कोई वो घर हो, कुछ भी हो, एक बार इनके दिमाग में आ गया कि मुझे ये चीज ऐसे 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 चाहिए या इस तरीके का उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो वो इनके दिमाग में तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस टास्क को अंजाम ना दे दें, तब तक वो चीज करते रहेंगे। ये मल्टीपल चीजें एक बार में कर सकते हैं। इनके साथ साथ ऐसा कभी नहीं है कि एक ही चीज को कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, वो दूसरी भी काम कर रहे हैं, तीसरी भी काम कर रहे हैं। ये एक साथ 3-3, 4-4 कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, तीनों चारों चीजें एक साथ सीख सकते हैं, 3-4 तरीके के काम एक साथ कर सकते हैं। यहाँ खाना बन रहा है, वहाँ वॉशिंग मशीन में इनका जो भी इन्होंने लगाया है अपना घर का, जो हाउस वाइफ्स होते हैं, जो हाउस मेकर्स होते हैं, वो लोग भी मल्टीटास्कर होते हैं। एक बार में बहुत सारा काम, खाना भी बना रहे हैं, घर भी ठीक कर रहे हैं, कबर्ड भी ठीक कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, बच्चे को भी संभाल रहे हैं, उसका होमवर्क भी करा रहे हैं, उसको पढ़ा भी रहे हैं, बहुत सारे काम एक साथ में कर लेते हैं। इन द सेम वे जो ऑफिस गोइंग जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम क्वालिटी। वो एक तरफ प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं, दूसरे दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आज का भी काम कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को भी गाइड कर रहे हैं, किसी से मस्ती मजाक भी कर रहे हैं। तो ये इवन इनके साथ एक चीज और होती है, हाथ चला चला के बातें करते हैं। मैं भी ऐसी हूँ कि मैं भी हाथ चला चला के बातें करूँ। जब भी ये बात करेंगे, बोलेंगे, तो इनका हैंड मूवमेंट आप देखोगे बहुत फास्ट होता है, जैसे इनका दिमाग चलता जाता है ना, उसी तरीके से इनके हाथ चलते जाते हैं। तो ये इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। वर्गो वाले नेचुरल हीलर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होंगे। अगर इनके पास कोई अपनी दुख लेके आ जाए, तकलीफ लेके आ जाए, उसको उनको पता है कि कैसे कंसल्ट करना है, कैसे काउंसिल करना है, कैसे समझाना है, कैसे उसको उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। ये बहुत अच्छे ना डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, बहुत अच्छे से ना डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, जब इनका ये साइन जो वर्गो साइन है वो अफ्लिक्शन में हो जाता है, इनका मून अफ्लिक्शन में हो जाता है, उस टाइम में ना ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उस टाइम इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरों को समझा देंगे, दूसरों को बता देंगे, बट व्हेन इट कम्स ऑन देम, जब उनके ऊपर, खुद के ऊपर जब ये चीजें आती हैं, तब इनको इन सब चीजों में डिसाइड करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इंटेलिजेंट होते हैं डेफिनेटली, इनका लॉजिकल ब्रेन बहुत शार्प होता है, रीजनिंग बहुत हाई होती है इनकी, इनको कैलकुलेशन इनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत कैलकुलेटिवली काम कर लेते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि जैसे मैंने बताया मल्टीटास्कर होते हैं, तो इनका कैलकुलेशन इतना परफेक्ट होता है कि इतने टाइम में मुझे ये भी करना है, ये भी करना है,
है, ये भी करना है, ये भी करना है। वो बहुत अच्छे से, प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से अपने अपने टाइम को, अपने जो डे का जो उनका शेड्यूल होता है उसको, या अपने टास्क को बहुत अच्छे से प्लान करना जानते हैं। और इनके साथ एक चीज़ और है, इनके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं, इनको आसानी से ना कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, बहुत चूज़ी होते हैं ये। अगर नॉर्मल कोई इंसान किसी भी चीज़ को पसंद कर रहा है, नहीं 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 मुझे पसंद नहीं है, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं पसंद है, खाना ये अपनी पसंद का खाएंगे, कपड़े अपनी पसंद के पहनेंगे, सामान ये अपनी पसंद का यूज़ करेंगे। अगर आप ये सोचो, बहुत रेयर ऐसा होगा कि इनकी चॉइस से मैच करता हो, अगर इनको किसी ने गिफ्ट कर दिया है तो ये बहुत खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर ले। अदरवाइज ये किसी की भी चॉइस से जल्दी से ना, इनको समझ में नहीं आती, किसी की भी चॉइस से कुछ पहनेंगे नहीं। आप उनको बोलो ना कि मैंने ये लेके आया तुम पहन लो, तो वो बोलेंगे तो मुझे 1 करोड़ भी दोगे ना तो भी मैं नहीं पहनूंगी या मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि उनको वो जब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर उस अटायर में ना तो वो जाएंगे, ना ही उन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। आप इनको ज़बरदस्ती खाना भी नहीं खिला सकते हो, इनकी अगर पसंद का खाना ना हो। अगर आपके 10 चीज़ें रखी है ना सामने, तो उस 10 में से ना 2 या 3 चीज़ें जो इनको शक्ल से देख करके लग रहा है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो वही खाएंगे। नहीं 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 मैं ये नहीं खाती, नहीं नहीं मैं वो नहीं खाता, वो कुछ ना कुछ बहाना दे करके उसको छोड़ ही देंगे। वो बहुत बहुत ज़्यादा, आप इनको ये बोल सकते हो, चूजी किस्म के होते हैं, मन मर्जी के मालिक होते हैं, ये जो चाहते हैं वही करते हैं, आप इनसे कोई चीज़ मनवा नहीं सकते। देखिए इनका एक सीक्रेट बताती हूँ, ये फाइटर होते हैं। ये जब दुखी होते हैं ना अपने मन में, बहुत ज़्यादा दुखी हो लेंगे, परेशान हो लेंगे, ये कभी किसी के साथ जाके शेयर नहीं करेंगे, अपने अंदर की बातें कभी बाहर नहीं आने देंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ये दुनिया के सामने हंसते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, ये आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी गुड, सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन इनके जो अंदर चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा, इनको कितना भी अंदर से ना ऐसे हॉलो कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी क्या करेंगे ना, उस चीज को अपनी ताकत बना लेंगे। ये इनका सीक्रेट है, ये कभी भी किसी को अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देते हैं। बहुत सारे लोग कैसे होते हैं कि जो उनको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, दे डोंट थिंक अबाउट देयर वीकनेसेस, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं और दे स्टार्ट शोइंग दैट दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। बट इनके साथ उल्टा होता है, ये हमेशा अपनी वीकनेसेस देखते हैं कि ये मेरी कमी है, ये मेरी कमजोरी है, आई हैव टू वर्क ऑन माई वीकनेसेस। स्ट्रेंथ तो मेरी है ही, उसका मुझे क्या देखना, उनके ऊपर मुझे क्या ध्यान देना, वो तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ है, लेकिन जो मेरी वीकनेसेस है उनको मुझे कन्वर्ट करना है। दुनिया के सामने अपनी किसी भी कमजोरी को ये सामने नहीं आने देते हैं किसी भी तरीके से, ये इनका सीक्रेट है। और अगर इनके साथ आपको बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, झूठ मत बोलना, कभी भी इनको धोखा मत देना। इनके किसी भी रिश्ते में अगर आपने इनको धोखा दिया, झूठ बोला, इनकी बैक फाइटिंग की, तो आप ये सोच रहे और इनको पता चल गया, पता तो बहुत जल्दी चल जाता है, लोगों को बहुत स्मार्ट होते हैं, फटाक से समझ जाते हैं, ये सामने वाली का फेस देख करके समझ जाएंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लोग बहुत शार्प होते हैं, तो इन लोगों से अगर ये आपके अपने हैं तो प्लीज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन लोगों के साथ कोई गेम मत खेलना, कोई ट्राई मत करना डबल स्टैंडर्ड सेट करने के, क्योंकि ये बहुत जल्दी भांप लेते हैं। और एक बार इनको समझ में आ गया कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आप 2 तरीके से बात कर रहे हो, इनके मुंह पे कुछ इनके पीछे कुछ, तो एक बार इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाला तो बस निकाला, फिर आप कितना भी ट्राई करना है इनकी जिंदगी में वापस एंटर करने का, आप एंटर नहीं कर पाओगे। ये आप लोगों के लिए टिप है, जो वर्गो जिनके अपने हैं, जो वर्गो उसके साथ अपना रिलेशन हेल्दी मेंटेन करना चाहते हैं, प्लीज झूठ तो भूल करके भी मत बोला, इनको सच बोल दो। शायद ये थोड़ा गुस्सा हो लेंगे, लेकिन दे विल बी हैप्पी कि आपने उनको आके सच बताया। चार बात सुनाएंगे बट ये आपके अपने ही बन के रहेंगे, और इस चीज के लिए ये आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि एटलीस्ट बताया। कुछ भी हो जाए आपका ये साथ नहीं छोड़ते, ये लोग बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, तो यू शुड ऑल्सो शो योर ट्रस्ट टुवर्ड्स देम। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर डील क्या है वैसे, प्रपोज़ल आप क्या प्रपोज़ल दे रहे हो? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं सोच के आपको शाम तक रिप्लाई करता हूँ, अगर शाम तक नहीं किया तो कल करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। हाँ 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 हाँ, पक्का 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 ब्रो, ज़रूर बताऊँगा, टेंशन मत लो, पक्का है मेरी तरफ से, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए, मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है? समझा? ये कौन है, कौन हो सकता है, गेस कीजिए। ये लिब्राज हैं। लिब्रन की यही क्वालिटी होती है कि वो हर चीज़ तोल मोल के करते हैं, सबको हाँ बोल देंगे, सबको, किसी को भी मना नहीं करेंगे, सबको हाँ बोलेंगे, लेकिन सबको लटका देंगे,
सबको बोलेंगे मैं कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, सोच के बताता हूँ, टाइम लेंगे एंड देन दे विल कैलकुलेट, दैट इज़ लिब्रा। जय माँ काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट्स पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 78,000 से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक मैं काउंसिल कर चुकी हूँ, उनकी कुंडली देख के, चार्ट देख करके या फिर टैरो की मदद से और कुछ वास्तु टिप्स दे करके। कभी कभी लाइफ में ऐसी परेशानी फंस जाती है, लोग बोलते हैं हमने हज़ारों रेमेडीज़ कर ली, हर जगह जा कर के देख लिया, इतने ज़्यादा परेशान है, कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। देयर इज़ अ गारंटेड उपाय, रेमेडीज़ हैं उस चीज़ के लिए भी कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपको हर हाल में अपनी प्रेजेंट लाइफ से जो प्रॉब्लम्स चल रही है प्रेजेंट लाइफ की, उससे छुटकारा मिल जाए, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। बट उस चीज़ के लिए यू हैव टू सी योर कार्मिक्स। आपको अपने कार्मिक पैटर्न की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका जो रूट है, उसका जो कारण है, वो हमारी पिछले कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट द रूट्स ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनका सोल्यूशन किसी के भी पास नहीं मिल रहा है, हज़ारों रेमेडीज़ कर ली उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं। आई हैव लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स रिगार्डिंग दिस, कि जो लोगों ने बोला है कि मैम कितना भी किया, 1 रुपये खर्च किए बिना आपने जो रेमेडी बताई उससे हमको रिलीफ मिल गया। वो क्यों है? बिकॉज आपके कार्मिक पैटर्न स्टडी करके मैंने बताई है। मुझे कभी कभी बहुत ख़राब लगता है, लोग पूछ रहे हैं कि मैम हमको आपसे कंसल्टेशन करना है, बट वो फ़ीस सुनते तो दे डोंट फील कंफर्टेबल और उनको चले जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें से कोई ऐसा होगा जिसको बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम होगी और वो उसकी वजह से चला गया। इसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा एक पैकेज निकाला है जो बहुत 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 नॉमिनल रेट्स पर है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी रीडिंग या अपना वो सेशन बुक कर सकते हैं। बस वहाँ एक ही चीज़ है कि आपको कॉल पर 1-on-1 कंसल्टेशन नहीं मिलेगा, आपको रिटन रिपोर्ट मिलेगी। आपकी कोई भी 2 लाइफ की प्रॉब्लम्स आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है कि आपका लकी रुद्राक्ष कौन सा होगा, आपका नक्षत्र क्या होना चाहिए, आपको क्या चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, किस तरीके की चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपने साथ कैरी करने में, क्या हेल्प नहीं करेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप जाके देखो, पता चलेगा। इफ़ यू नीड आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस और आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अलॉन्ग विद द रेमेडीज़ यू विल गेट द आंसर इन दैट पैकेज। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपने एकदम सही देखा था कि हम लोग लिब्रेंस की बात कर रहे हैं। लिब्रा का तराजू देखा है ना, तोल मोल के बोलने वाला, तोल मोल के करने वाला, सोच समझ के हर एक चीज़ को बैलेंस करके करने वाला, बैलेंस का साइन होता है। अगर आप लोगों की तुला राशि है जहाँ पर मून बैठा हुआ है, मतलब चंद्र राशि है, सूर्य राशि है, या फिर आपका लग्न है, तो यस आप लोगों को ये लक्षण ज़रूर मैच करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे तुला लग्न कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जो किसी को नहीं पता है। मेरा बहुत कोई अपना है, मेरा भाई है, वो छोटा भाई है, वो भी तुला लग्न का है। वी विल डिस्कस अबाउट द तुला लग्न, उनके ट्रेड्स कैसे होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं। अगर आपको तुला लग्न वालों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखने हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखनी है, हेल्दी रिलेशन रखना है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपके मदर फादर रिलेटिव्स फ्रेंड्स, आपके लवर, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, कोई भी हो, तो ये टिप आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए जो तुला लग्न वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, हर चीज़ को कैलकुलेट करके करते हैं। वो बहुत सोचते हैं, समझते हैं, सोच समझ के विचार करने के बाद वो किसी भी डिसीजन पर पहुंचते हैं। वो जैसे हमने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा, वो चीज़ों को टाल देते हैं, वो हर किसी को हाँ कर देंगे, लेकिन अब वो ऐसा करते हैं कि ना, वो टाइम लेते हैं, वो टाइम बाई करते हैं। वो टालना नहीं है बेसिकली, वो टाइम बाई करना है। वो सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, कहाँ नुकसान है, कहाँ फ़ायदा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बाद फिर वो बताते हैं। अगर उनको ना करना है तो भी वो ना कर देते हैं, हाँ करना है तो डेफिनेटली दे गो अहेड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या उस चीज़ में। दूसरी एक चीज़ होती है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा कोमल दिल के होते हैं, इनको भी नहीं पता, लोग सोचते हैं क्योंकि ये लोग ब्लंट होते हैं ना, मुंह पे फटाक से बोल देते हैं, बहुत दिन तक और बहुत देर तक अपने अंदर कोई बात नहीं रख सकते हैं। इनका एक ऐसा सीक्रेट आज मैं आपको बताऊंगी ना, जो तुला लग्न वालों का आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। तुला लग्न वाले खुद भी सोचेंगे कि ये कैसे पता है इनको, ये तो सिर्फ हमारे अंदर की, हमारे दिल की बात है। तो तुला लग्न वालों को सबसे पता है कैसे होते हैं, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं। इनके लिए इनका काम और वर्क लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। काम करेंगे तो काम ही करते जाएंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे तो फैमिली के साथ एंजॉय करते जाएंगे। इनको सब चाहिए अपने आसपास ना, इनका जो बहुत ज़्यादा एक अटेंशन होता है वो अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अगर तुला राशि अफ्लिक्शन में इनकी नहीं है तो इनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बहुत चार्मिंग
पर्सनालिटी होती है, ये जहाँ भी खड़े हो जाएंगे लोग इनकी तरफ देखेंगे। ये सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसी भी पार्टी का, किसी भी ग्रुप का, कहीं भी जाके खड़े हों। इनके अंदर एक अद्भुत वाक क्षमता होती है, ये बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, अपनी बातों से सामने वाले को बहुत जल्दी से ना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं वो इनके अंदर होती है। दूसरा एक इनके साथ इनकी जो एक बहुत बड़ी जो एक क्वालिटी होती है ना, वो ये होती है, अगर या तो ये किसी से दोस्ती करेंगे नहीं, लेकिन अगर इन्होंने किसी से दोस्ती की तो वो दिल से दोस्ती करते हैं, दिल से उसको निभाते हैं और अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे फिर इनके घर वाले इनको कितना भी गुस्सा करें, बोलते रहें, रोकते रहें, समझाते रहें, ये नहीं समझते तो बोलते नहीं ये मेरा दोस्त है, मैंने उसको बोला, दिस इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनको वो अपनी ड्यूटी लगती है, इनको ऐसा लगता है वो इनका कर्तव्य है, इनको करना ही करना है। ये कभी भी अपने दोस्त का किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ते हैं। और जाना बोलते ना, किसी भी हद तक जाना, किसी भी हद तक जाना मतलब किसी भी हद तक जाना, चाहे फिर वो इनका ये जो दोस्त है ना वो सही है वो गलत है, कुछ भी होने दो, ये उसके साथ खड़े रहेंगे और वो उस हद तक जाएंगे जहाँ तक नॉर्मल इंसान किसी का साथ नहीं देता। ये उस लिमिट तक जाकर के भी सामने वाले का साथ दे सकते हैं जब अगर ये दोस्ती निभाने पर आते हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर इनको एक बार इनके फ्रेंड ने धोखा दे दिया, उसके बाद फिर इनका जय श्री राम हो जाता है, उससे कभी भी पलट के अपने दोस्त की तरफ वापस नहीं देखते। डेफिनेटली देखते हैं इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि इतने रूड होते हैं, बात ना करें, लेकिन इनके हाव भाव से, इनके बोलने के तरीके से, इनके बिहेव करने के तरीके से इनके फ्रेंड्स को भी समझ में आता है, आ जाता है बहुत ईजीली कि हाँ अभी मेरा फ्रेंड चेंज हो चुका है। और उनको रियलाइज़ होता है कि वॉट वी हैव डन, जिसकी वजह से वो चेंज हुआ है। और ये जो एक बार चेंज आया ना, फिर उसके बाद इनका दोस्त इनके लिए आके जान भी दे देगा ना, बोलेंगे आई डोंट केयर, मैं नहीं करता, मेरे को मतलब ही नहीं है, तुम जान दे दो, कुछ भी कर दो, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं। उससे पहले चाहे वो कितना भी मतलब इनको उसने यूज़ किया हो, इनके दोस्त ने कुछ भी किया हो, जब तक इनका दिल चाहता है ना, जब तक इनको फील नहीं होता कि सामने वाले ने धोखा दिया, तब तक ये उसके लिए करते रहते हैं। ये इनकी खास बात है। अब इनका सीक्रेट बताती हूँ आप लोगों को। इनका सीक्रेट पता है क्या होता है? इनका दिल अगर दुख जाए तो वो अपने दिल की बात, वो दिल का दर्द अपने अंदर ही रखते हैं, किसी को जाहिर नहीं करने देते हैं, बताते नहीं हैं किसी को शो नहीं करते कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई या मुझे इतनी तकलीफ़ हुई या मुझे ऐसा फ़ील हुआ। वो नॉर्मल बिहेव करते रहते हैं, बताते ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब ये इनके अपनों के साथ होता है, इनके कोई अपना जो है, अगर इनका किसी अपने ने दिल दुखा दिया, बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये फिर भी अपने उस अपने के लिए करते ही रहेंगे। इनका दिल अंदर से टूट रहा है, दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत रेस्टलेस है, लेकिन वो चीज़ वो उस इंसान तक जाने नहीं देंगे कि तुम्हारी वजह से मैं रेस्टलेस हूँ, अगर वो इंसान उनका अपना है। और ऑफकोर्स अपना नहीं है तो फिर मैंने आपको बताया था, अगर कोई फ्रेंड है तो उसके साथ ये फिर किस तरीके का बिहेव करते हैं। देखो, इन लोगों की जो प्लानिंग होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग होती है। बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ये लोग आगे लाइफ में बढ़ते हैं, सक्सेस भी पाते हैं। इन लोगों के साथ एक चीज़ होती है, इन लोगों को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं जो रूड होते हैं, इनसे रूडली बात करें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये खड़े भी नहीं हो सकते उन लोगों के सामने, ना उनको खड़ा होने देंगे अपने सामने, क्योंकि ना ये खुद से किसी से रूडली बात करते हैं और ना ही इनको पसंद है कि इनके साथ कोई बदतमीज़ी आकर के कर दे। इन लोगों को ना एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है, कैसे सजना है, संवरना है, तैयार होना है, क्या कपड़े पहनने। वैसे तो ये खर्च नहीं करेंगे अपने ऊपर, लेकिन अगर ये अपने ऊपर खर्च करने पर आ गए तो ये पता है क्या करेंगे, हर चीज़ ब्रांडेड। इनको इनके अच्छे के लिए आप बोल दो कि यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू लुक गुड, आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए अपने ऊपर स्पेंड करो, कुछ करो, तो क्या करेंगे ना ये लोग अपने ऊपर स्पेंड करेंगे। हेल्थ वेल्थ तो चलो ठीक है जो भी है, बट हेल्थ जब भी नंबर आएगा ना अपने ऊपर कुछ करने का, हर चीज़ ब्रांडेड, हर चीज़ ब्रांडेड, चाहे फिर वो कितने भी उसमें पैसे खर्च हो जाएँ। शूज़ खरीदे 25,000 के, शर्ट खरीदी 8,000 की, बेल्ट ली 12,000 की। इस तरीके का इनका जो होता है ना, जो हर एक चीज़ ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, एवरीथिंग दे विल गो विद द ब्रांड। और फिर एक बार उनको उस चीज़ की लत पड़ जाती है, वंस दे गेट इनटू इट, कि उनको बस उनका कोई स्टैंडर्ड सेट हो गया ना, तो दे कैन नॉट कम डाउन फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड। ये इन लोगों की एक खास बात होती है। तो जब भी आप इन लोगों के साथ डील करो, इन लोगों के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करो, इनको कुछ गिफ्ट दो, तो हमेशा याद रखना, जो इनके अपने हैं वो हमेशा याद रखें कि इन लोगों को गिफ्ट तो ठीक है आप दे रहे हो आज, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप गिफ्ट दोगे तो यू हैव टू गो लिटिल हायर, नॉट द लोअर। तो इनका एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गया है तो फिर ये लोग ये खुद के लिए भी कर लेते हैं, आप भी इनके लिए जो स्टैंडर्ड सेट करो तो यू हैव टू मेक श्योर आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखो या उसको रेज करो, लेकिन आप उसके नीचे नहीं आ सकते। इन लोगों की ना एक और सीक्रेट बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये लोग ना बहुत सेल्फ डाउट करते हैं। इन लोगों को ये लगता है यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ ना, कर तो लेते हैं
बहुत बिंदास होते हैं, सब कुछ है, सारे एक्शंस खुद ले लेंगे, सामने वाले की सुनेंगे नहीं, लेकिन सेल्फ डाउट करते हैं। फिर इनको कोई एक ऐसा चाहिए कि जो इनके बारे में जाकर के बाहर सबको बोले ना, लेकिन ये सिर्फ उससे बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। खुद से क्वेश्चंस करेंगे, खुद से ही आंसर करेंगे, अपने सेल्फ डाउट्स को खुद ही क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी एक हैबिट होती है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन होता है ना, वो बहुत लेस होता है। ये एकाग्रता के साथ काम नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी ना इनका दिमाग एकदम चुटकी बजा करके ना, आज यहाँ है तो कल वहाँ पे, परसों वहाँ, मतलब अलग अलग चीज़ें सोचने लगता है। 1 सेकंड में इनको आइडियाज़ आते हैं, 1 सेकंड में अपने आइडियाज़ को कट कर देते हैं, फिर नया आइडिया लगाते हैं, फिर उसको कट कर देते हैं। तो ये फिकल माइंडेडनेस इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब जो इनके अपने हैं ना, उनकी एक टिप तो मैंने दे दी थी, और जो मेन टिप है ना, वो एक चीज़ याद रखो। अगर ये आपसे गुस्सा है, जो लिब्रा वाले हैं, कोई बात है, आप इनको ना प्रेज़ कर दो, इनकी तारीफ़ कर दो, बोलो अरे वाह बड़े अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारी बॉडी बड़ी अच्छी हो गई है, तुम तो भी बड़े अच्छे लग रहे हो, मेंटेन करने लगे, शायद थोड़े पतले हो गए हो, काफ़ी लूज़ किया है वेट। इस तरीके की अगर इनको बात कर दोगे ना, जहाँ इनकी सेल्फ पर्सनैलिटी जहाँ रिवील हो रही हो, जहाँ पर ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि ये लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स को लेकर के। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट लुक्स, स्पेशली जब आप अच्छा बोल रहे हो उनके लुक्स के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जो भी लड़ाई है, झगड़ा है, वो साइड रख देते हैं एंड दे फॉरगेट एवरीथिंग, और बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। दिल के बहुत साफ़ होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। हमेशा इनको सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है। अगर आप प्यार करोगे तो आपकी 100 बात भी मान लेंगे। गुस्से से आप इनसे एक बात भी नहीं मनवा पाओगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली। यार आज तुमको पता है, आज मैं जहाँ गई थी ना, वहाँ इतना अच्छा सामान था ना, हर एक चीज वैसी थी जैसे तुमको चाहिए। तुम भी जाओ और फटाफट से खरीद लो। पता है 2 दिन के लिए ही सेल है। अच्छा सच में? ठीक है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी देखती हूँ। मुझे लगता है झूठ बोल रही होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो सेल इतनी अच्छी तो नहीं है कि जिसमें मेरे पसंद का सारा सामान मिल जाए। ऐसे ही बोल रही होगी, लोग ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। मैं नहीं जा रही। सही पहचाना, ये स्कॉर्पियो सेंटेंस है। स्कॉर्पियो वालों की ये खासियत है कि जल्दी से किसी पर भी भरोसा नहीं करते दिखाएंगे, पर भरोसा नहीं करेंगे। जय माँ काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा। एस्ट्रो इनसाइट्स पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 78,000 से भी ज्यादा लोगों को मैं अभी तक काउंसिल कर चुकी हूँ अपने टैरो के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, और उनको कुछ वास्तु टिप्स देकर भी, और कुछ ऐसी चीजें बता करके जो आपकी लाइफ में बहुत हद तक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकती हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो वो चीजें क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फटाफट अपना स्लॉट बुक कीजिए और जानिए अपने बहुत ज़्यादा गंभीर प्रश्नों के उत्तर जो आपको कहीं अभी तक नहीं मिले हैं। अगर आप हर जगह से हताश हो गए तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव अ ट्राई। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए एक चीज़ और है, उनके खास ट्रेड्स तो मैं बताऊंगी। साथ में स्कॉर्पियो लोगों से जो प्यार करते हैं उनके साथ हैं स्कॉर्पियो जो आपके अपने हैं। अगर आप लोग भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको लास्ट में पता चलने वाला है आप ऐसा क्या करें कि जो स्कॉर्पियोज आपके अपने हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आपके लवर हैं, कोई भी रहने दो, आप उनको कैसे खुश रख सकते हो, उनके साथ अपने रिलेशन को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हो। स्कॉर्पियो वालों की खासियत होती है ये कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये एक्सट्रीम में हर काम करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया, ट्रस्ट इशू इन लोगों को होता है, ये सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं। और एक्सट्रीम की भी बात यह है कि या तो वो एक्सट्रीम में आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे या फिर एक्सट्रीम में आपके साथ डिटैच हो जाएंगे। हर एक चीज को, किसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो वो पड़ जाएंगे, वो करके ही दम लेंगे। अदरवाइज अगर इनको किसी चीज से मतलब नहीं, आप कितना भी ट्राई करो कि ये अपने एक रूटीन को सेट कर लें, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, ये हमेशा उस चीज में फेल हो जाता है। सिर्फ एक चीज इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिद। जिस दिन इनको ये जिद आ जाएगी किसी चीज को करने की, तो उस दिन ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएंगे, ये अपने रूटीन को भी सेट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। सिर्फ इनको दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि ये मुझे करना है। इस चीज की जिद आ गई, इनके ईगो पर आ गई, तो कुछ भी करेंगे, ये उस काम को कर लेंगे। स्कॉर्पियो बहुत जुगाड़ू भी होते हैं। इन लोगों के फोन में आप देखोगे ना, सबके नंबर मिल जाएंगे। एक फोन पर घुमा करके ना सब कुछ अपने सारे अरेंजमेंट्स कर लेंगे। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। जब भी आप इनसे कोई प्लान करवाओ तो वो इतने डीपली आपको प्लान करके बता देंगे कि आपको कैसे 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 क्या क्या चीजें करनी है। लेकिन जहाँ उस प्लान को प्रैक्टिकली अप्रोच आप उसकी देखोगे या एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा, तो वहाँ ये लोग फेल हो जाते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं। वो भी कुछ स्कॉर्पियोज, अगर आपका स्कॉर्पियो साइन स्पेशली अफ्लिक्शन में आ गया है तो इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इनकी एक खास बात होती है, इनको पुरानी से पुरानी बातें याद रहती हैं। आप ये सोचो कि ये कोई बात भूल गए होंगे,
आपके साथ बिहेव अभी इन्होंने ठीक करना, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था या जो भी मनमुटाव हो गया था, लेकिन वो ठीक हो गया, ठीक है, अभी आप नॉर्मली इन लोगों के साथ बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद ये पुरानी बात भूल गए हैं, इसीलिए आपसे भी नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये 20-20, 25-25 साल पुरानी बातें भी अपने दिल में रख लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो वापस उन बातों को निकाल के उन बातों पर इमोशनल हो जाएंगे और उसी इंटेंसिटी के साथ बिहेव करेंगे कि जिस इंटेंसिटी से इनको उस टाइम दुख हुआ था। तो इनकी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बात अपने दिल से निकाल नहीं पाते, भूल नहीं पाते। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अगर आप इनको रोकने की कोशिश करो, आप बोलोगे कि नहीं तुमको मेरे अंडर में रह करके काम करना है या जैसे मैं बोलूँ वैसे काम करना है, तो इन लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा इन लोगों की एक खास बात मैं आपको बताती हूँ जो जनरली आपको कोई नहीं बताएगा। इन लोगों को ना पूर्वाभास हो जाता है किसी भी चीज का, क्योंकि देखो स्कॉर्पियो जो राशि है ना वो 8th हाउस में आती है काल पुरुष की कुंडली की। अगर ये इनकी चंद्र राशि बनी है, सूर्य राशि बनी है या लग्न में गई है, तो इन लोगों के अंदर एक ऐसा गूढ़ रहस्य या एक ऐसा ज्ञान होता है जो यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इसीलिए इन लोगों को ना पूर्वाभास हो जाता है, इनको तुरंत पता चल जाता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इन लोगों का एक और सीक्रेट है, ये लोग काम करवाना जानते हैं, करते भी हैं लेकिन करवाना जानते हैं। सामने वाले से इनको पता है कि किस तरीके से काम लेना है। इसी के साथ साथ ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, कभी भी आपको डिच नहीं करेंगे। अगर आपको ट्रस्ट करने की बात आती है तो स्कॉर्पियोज ऐसी राशि है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। लोग बोलते जरूर हैं कि वक्त आने पर ये डंक मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जिसके अपने होते हैं, जो इनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं या जिनको ये प्यार करते हैं, अगर आपने इनको धोखा नहीं दिया है ना, देखो स्कॉर्पियो किसी को काटता नहीं है, कुछ नहीं करता जब तक आपने उसको छेड़ा ना हो। सेम ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ भी। अगर आपने इनको छेड़ा नहीं, इनको परेशान नहीं किया है, इनको धोखा नहीं दिया है, तो ये लोग आपको कभी भी चीट नहीं करेंगे, ये हमेशा लॉयल रहेंगे। आप इस चीज के लिए ना भरोसा रख सकते हो कि हाँ भाई ये स्कॉर्पियो है, लॉयल है। प्यार में मरने और मारने वाले ये स्कॉर्पियोज ही होते हैं। आपने देखा है ना, दीवानों की तरह जो लोग प्यार करते हैं कि अगर एक बार प्यार कर लिया उसके बाद वो प्यार हमारा छूट गया, वो हमको छोड़ के चली गई या चला गया, तो वो अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर लेते हैं उसी एक इंसान के प्यार में। वो स्कॉर्पियोज होते हैं जो प्यार के एकदम पागल रहते हैं। तो आप लॉयलिटी इनसे 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन लोगों के साथ एक खास बात ये भी होती है कि एक बार अगर आपने इन लोगों का ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, फिर आप लाख कोशिश कर लो, आप मर जाओ बोल बोल के कि अब मैं वापस ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, प्लीज मेरी बात सुन लो, मान जाओ, लेकिन ये आप लोगों की बात नहीं मानेंगे। एक बार इन्होंने किसी को दिल से निकाला तो आप समझ लो हमेशा के लिए निकाल दे। किसी भी तरीके से, कैसे भी किसी के समझाने से ये वापस आपको दिल में वो जगह नहीं दे सकते। स्कॉर्पियोज की एक बात और होती है कि ये लोग ना इमोशनल तो बहुत होते हैं, लेकिन जल्दी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर रखते रहते हैं। लेकिन जिस दिन ये ब्लास्ट होने पर आते हैं, ये ऐसे फटते हैं कि इनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। धोखा अगर इनको दे दिया, और देखो जो मैंने बोला था ना लास्ट में, मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो स्कॉर्पियो जिनके अपने हैं, स्कॉर्पियो के लिए, मतलब स्कॉर्पियन के अपनों के लिए ये वाली बात है। अगर आपके वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके लवर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई हैं, बहन है, मदर है, फादर है, तो आप एक बात जरूर याद रखना, इनको कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपका झूठ 1 मिनट में पकड़ लेंगे। आपका झूठ इनके सामने टिकेगा नहीं, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि आप इनको धोखा दे रहे हो, इनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, इनको चीट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। तो वो उस टाइम आपका एक बार जो इनके ऊपर, इनका भरोसा आपके ऊपर से हटा ना, तो वो वापस नहीं आएगा। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि कभी भी इन लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। इनको ये मत सोचना कि आप मैनिपुलेट कर लोगे, बेवकूफ बना लोगे, पागल बना लोगे, आपकी बात में आ जाएंगे। आप इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जिस दिन आप इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे ना, ये फेस पर तो दिखा देंगे अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ये कभी इन्फ्लुएंस नहीं होगी, ये वही करेंगे जो इनके मन में है। तो थोड़ा सा स्कॉर्पियोज के अपनों को इनसे संभल के रहने की जरूरत है, इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। आप अपने हैं और आपने इनको झूठ बोल दिया, तो ये सबूत के साथ आपको ला करके बता देंगे कि देखो तुम झूठे हो, तुमने झूठ बोला है, ये सच है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक एडवाइस भी देना चाहती हूँ स्कॉर्पियंस, आप लोगों को हमेशा अपने लिए थोड़ा सा ना एक अपने आप को ना एक स्पेस देना चाहिए, थोड़ा सा ना ठहराव लेके आना चाहिए। आप बहुत इमोशनल हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जब आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप ब्लास्ट होते हो, तो सामने वाले की भी सिचुएशन को आप सुनना पसंद नहीं करते हो। आप एक ही बात को रिपीट पर बार बार बोलते रहते हो कि ऐसे क्यों किया, घूम घूम करके, तो वो आप लोगों के रिश्ते को खराब कर सकता है। तो इस चीज़ पे ना आपको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। अच्छा, स्कॉर्पियो राशि की
सबसे बड़ी बात है कि ये मंगल की राशि है, इसका जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट की राशि है, साथ में ये फिक्स्ड है। एक तो वाटर एलिमेंट ऊपर से ये फिक्स्ड राशि, तो डेफिनेटली इमोशंस तो बहुत ज्यादा इनमें भर भर के होंगे, लेकिन फिक्स्ड, एक बार जो चीज ठान ली, जो चीज सोच ली, जो अंदर बिठा ली, वो चीज इनकी निकल नहीं सकती। तो प्लीज ट्राई टू ओवरकम दिस बिहेवियर, क्योंकि ये परेशान बिहेवियर ना आपको ही करता है, किसी दूसरे को इतनी तकलीफ नहीं होती। अगर आप किसी से रिश्ता तोड़ना चाहोगे तो वो चला जाएगा, लेकिन आप अंदर तक सारी जिंदगी उसको रखोगे। तो स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए ये एडवाइस है, प्लीज इसको अपनी लाइफ में ट्राई करो अपने दुखों को कम करने के लिए, क्योंकि इमोशनल जितना कम होगे उतना ही ज्यादा आपको जिंदगी जीने की ताकत मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। पार्टी की शान, बिना मांगे एडवाइस दे देना, लेकिन जो एडवाइस देना वो इतने काम की देना कि आपकी जिंदगी चुटकी बजा करके सुधर सकती है। इतनी पावरफुल एडवाइस, इतनी वाइज एडवाइस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी के पेरेंट्स दे सकते हैं, आपका कोई एक दोस्त भी दे सकता है। एकदम सही पहचान रहे हो, ये सैजिटेरियस वालों की खासियत होती है। जो धनु राशि वाले होते हैं वो इतने अच्छे एडवाइस देने में होते हैं, इतने अच्छे काउंसलर्स होते हैं कि अगर आप उनके दोस्त हो, आप उनके अपने हो, तो वो आपको ऐसी एडवाइसेस दे सकते हैं कि जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट्स पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 78,000 से भी ज्यादा लोगों को मैं काउंसल कर चुकी हूँ अपने टैरो के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, इवन वास्तु टिप्स दे करके। इसके अलावा आपकी लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिला, वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने में भी शायद मैं आपकी कहीं मदद कर पाऊँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी उनमें से एक हैं जिसको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक चेक कर सकते हैं और अपने लिए एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये वीडियो है धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस। अगर आपका लग्न धनु है, आपकी चंद्र राशि या आपकी सूर्य राशि धनु है, तो ये वीडियो आपके लिए, इवन ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके अपनों के लिए भी है, जिनके हस्बैंड, वाइफ, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, लवर्स कोई भी सैजिटेरियस है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी टिप देने वाली हूँ कि आप अपने सैजिस के साथ अपने लव बॉन्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने रिलेशन को कैसे हेल्दी कर सकते हैं। इनकी ऐसी क्या खास बातें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। देखिए, जो सैजिटेरियस होते हैं वो बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया। ये जो क्रैक करने में बहुत स्मार्ट होते हैं। आप देखोगे कि मीटिंग चल रही है, लोग बैठे हुए हैं, या फिर बहुत एक घर में सीरियस डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अचानक से किसी ने एक जोक क्रैक किया और सब हंसने लगे। ये सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस के पास एक ऐसी क्वालिटी होती है, क्योंकि ये गुरु की राशि है, नॉलेज भर भर के होती है। इवन इनका एक जो ऑरा होता है वो ऐसा होता है कि जहां ये चले जाते हैं, जहां ये जाकर के बैठ जाते हैं, लोग इनके पास बैठना, इनके साथ बात करना, इनके साथ रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका जो ऑरा होता है, जो इनकी वाइब्स होती है, वो इतनी पॉजिटिव होती है कि हर किसी को ये बहुत चुटकी बजा के अपना बना लेते हैं। एकदम इनके बात करने में भी एक ऐसा जादू देखोगे ना कि ये पता नहीं किस लहजे में बात करते हैं, किस अंदाज में बात करते हैं कि हर कोई इनसे बात करना चाहेगा। ये लोग ना क्विक लर्नर होते हैं। आप कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क दे दो, कुछ भी दे दो इनको करने के लिए, इतना फटाफट चुटकियों में लर्न करके दिखा देंगे, आपको सीख के बता देंगे कि आपको खुद को भी नहीं समझ में आएगा। अगर ये किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी जॉब ज्वाइन किया है, वहाँ का सिस्टम समझने में इनको टाइम नहीं लगेगा। अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी दूसरे बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है, इन लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। क्योंकि सैजिटेरियस गुरु की राशि है, गुरु का मूल त्रिकोण साइन है, और इसमें, इस राशि में ऑटोमेटिकली ईश्वर ने ऐसी खासियत देकर के भेजी है कि इनके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर तो मैंने आपको बताया है इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। आप जब भी इनके पास कोई एडवाइस देने चाहोगे तो ये आपको हमेशा अच्छी एडवाइस देंगे, प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको घुमा देंगे और किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचाएंगे। आप इनके पास जब जाओगे ना, अपनी 10 प्रॉब्लम्स लेके जाना, ये 10 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे और एक कंक्लूजन निकाल के दे देंगे, व्हाट यू नीड टू डू और व्हाट नॉट। इफ यू विल डू दिस, दिस विल हैपन, इफ यू विल डू दैट, दैट विल हैपन। ये दोनों तरीके से आपको प्लान ए, प्लान बी दोनों देने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं।
हर चीज़ की इनको आजू बाजू में जो इनका एनवायरनमेंट है, जो नॉलेज हर एक चीज़ की ऐसा होगा, इनको नॉलेज होगी, ऐसा नहीं पाओगे कि आपने इनसे किसी टॉपिक पर बात की और इनको उसके बारे में पता नहीं है। दे विल बी एबल टू टॉक ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे वो इनको थोड़ा सा भी उसके बारे में पता हो। अगर एक एक मतलब छोटा सा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी है ना, तो ये इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे उस बात में जैसे कि पता नहीं इनको कितना रियल नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ये इनकी खासियत होती है। देखिए सैजिटेरियस वाले ना बहुत सोशल होते हैं, इनको घूमना फिरना, पार्टीज करना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हमेशा हर एक चीज में इनका सिर्फ एक ही होता है, हो जाएगा ना, ठीक है ना, क्या परेशानी, ठीक है हो जाएगा, डोंट वरी, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। जो एक ऑप्टिमिज्म होता है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, वो होता है। इन लोगों के अंदर फार साइटेडनेस होती है, ये दूर की चीजें देख सकते हैं, इनके पास दूरदृष्टि बहुत अच्छी होती है। इनको पता है हाउ टू प्लान देयर फ्यूचर, ये अपना तो कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना, ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। जब आपको गाइड करेंगे ना, कोई एडवाइस देंगे तो ऐसी देंगे कि जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी बहुत, क्योंकि इनके पास वो दूरदर्शिता होती है। ये आगे की चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि चीजें कैसे वर्क करेंगी, तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इन लोगों का एक सीक्रेट बताती हूँ, एक बार इनके साथ कोई प्यार में पड़ गया ना, तो उसको पागल बना देते हैं। मतलब इनके अंदर एक ऐसी कशिश होती है कि अगर आप इनके प्यार में एक बार पड़ गए, एक बार आपको सजिटेरियस से प्यार हो गया, तो फिर आप उनको भूल नहीं सकते। कुछ भी हुई आपके साथ, कंपैटिबल रहें उस टाइम में, ना रहें, आपकी बात सुने ना सुने, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप पागलों की तरह इनके पीछे पड़े रहोगे। आपको लगेगा कि यार मैं इस इंसान के बिना नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, उनकी जो अपील है वो इतनी अच्छी है। द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ, इनको सजने का, संवरने का, अपने आप को बहुत अच्छे से रखने का, सोशल होने का इतना ज्यादा शौक होता है। इवन इनकी जो पर्सनालिटी होती है, एज आई टोल्ड यू, कि बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, जहां भी जाते हैं सबको अपना बना लेते हैं। जो लोगों का जो खिंचाव इनकी तरफ होता है, वो देख के भी इनका जो पार्टनर है ना, वो जेलस होता है, उसको पॉजिटिवनेस होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो सजिटेरियस के साथ उनके अपनों को फेस करनी पड़ जाती हैं। ये दिल के हीरे जैसे होते हैं, लेकिन आज इनका एक ऐसा सीक्रेट जो किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं, मतलब आज तक किसी को नहीं पता होगा। इनको जितने ये स्मार्ट लगता है ना देखने में कि ये बहुत नॉलेजेबल हैं, क्योंकि गुरु की राशि है, सबको एडवाइस दे देते हैं, तो लोगों को लगता है यार ये कितने सॉर्ट हैं, लेकिन ये बिल्कुल सॉर्ट नहीं होते हैं। ये सेल्फ डाउट करते हैं, इनके अंदर इतना ज्यादा सेल्फ डाउट रहता है, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, ये आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए सैजिटेरियस वालों की लाइफ में एंटर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सैजिटेरियस वालों ने एक बार अपने दिल के दरवाजे खोल दिए ना आपके लिए, और आपने उनको धोखा दे दिया, तो आप सोच लो कि आप सामने वाले की लाइफ के साथ खिलवाड़ करके चले गए। बिकॉज इन लोगों के लिए वैसे ही ट्रस्ट इश्यूज इतने होते हैं, इतना मुश्किल होता है सामने वाले पे विश्वास करना। ये आसानी से अपने दिल में किसी को जगह नहीं देते हैं, और एक बार इन्होंने किसी को अपने दिल में जगह दे दी तो ये जल्दी से उसको निकाल भी नहीं पाते हैं। तो सैजिटेरियस वालों के जो अपने हैं, उन लोगों के लिए ये एडवाइस है कि प्लीज इनके दिल के साथ कभी मत खेलना, क्योंकि अगर ये आपके अपने हैं तो आप जाने अनजाने में अपनों का ही बुरा कर सकते हो। क्योंकि ये जो ट्रस्ट का इशू है ना इन लोगों की लाइफ में, ये इनकी वीकनेस है, इनका वीक पॉइंट है। अगर आपने इनके इस वीक पॉइंट को और ट्रिगर कर दिया, और आपने इनके अंदर ये चीज पैदा कर दी कि हाँ लोग ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, जैसे आपने मेरे पर ट्रस्ट किया, मैं आपकी बहुत अपनी, और मैंने उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं यार, यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। तो प्लीज जिनके सैजिटेरियस अपने हैं, उनके ट्रस्ट को बना के रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका दिल बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कभी ये ज्यादा बोल जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन ये दिल से हीरे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सबका अच्छा ही चाहते हैं। थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, पहले अपने लिए सोचते हैं फिर आपके लिए सोचते हैं, लेकिन पहले अपने लिए सोचेंगे फिर आपके लिए सोचेंगे, लेकिन जब आपके लिए भी सोचेंगे तो उसमें आपका बुरा नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि उनका सिर्फ अच्छा हो जाए, वो ऐसा रास्ता निकालेंगे जहां उनका भी अच्छा हो और आपका भी अच्छा हो। वो ऐसा रास्ता कभी चूज नहीं करेंगे जहां सिर्फ उनका अच्छा और सामने वाले का बुरा हो जाए। इस बात का आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। इनकी एक और खासियत होती है, इनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। और जो इनके अपने हैं ना, उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगी, कभी भी इनको बुली मत करना, इनका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ये कभी भी ना इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। देखो ये बहुत अच्छे क्रैक, मतलब जो जोक्स क्रैक करते हैं, इनको दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों के ऊपर बात करना या फिर हंसी का माहौल कर देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन द मोमेंट थिंग्स कम ऑन देम, जब इनके ऊपर बात आती है ना, तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इनका अपना स्पेशली इनको बुली करे। तो अगर आप लोगों को इनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं, मेंटेन रखने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात का ख्याल रखो, एक नहीं दो बात का रखना, इनका दिल मत तोड़ना, मतलब इनका ट्रस्ट मत ब्रेक करने देना, झूठ मत बोलना,
और थर्ड है, वैसे तो मैंने 2 बोला था लेकिन थर्ड भी बता देती हूँ। थर्ड यही है कि इनको कभी बुली मत करना। अगर आपने बुली किया तो ये आप लोगों के बीच में ब्रेक का रीजन बन सकती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। बहुत ज्यादा मेहनती, इंडिपेंडेंट, किसी का कुछ नहीं चाहिए, अपने बाजुओं पे भरोसा रखने वाले कौन होते हैं बताइए? करेक्ट, कैप्रिकॉर्न्स। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स की। ये वीडियो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जो कभी भी किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है जो करना है वो उनको करना है, वो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए बना है। यू कैन से वर्कहॉलिक पीपल, दैट इज कैप्रिकॉर्न। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट्स में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 78,000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक मैंने काउंसिल किया है, वास्तु टिप्स से करके, उनकी कुंडली देख करके और टैरो चेक करके। आप लोगों की कोई ऐसी समस्या है जिनका समाधान आपको आज तक कहीं भी नहीं मिला है, तो उन समस्याओं का समाधान करने में भी लोगों को मैंने बहुत हेल्प की है। लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उनकी मदद की है। अगर आप भी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको प्रेस कीजिए और अपना स्लॉट बुक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स की। ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं। जैसे कि आपको पता है ये शनि देव की राशि है और ये मूवेबल साइन है। हमेशा काम करते रहना, किसी भी धुन में लगे रहना, ये इनकी खास बात होती है। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लास्ट में बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जिनकी कैप्रिकॉर्न्स अपने हैं और जो अपने कैप्रिकॉर्न्स के साथ हमेशा रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना चाहते हैं, वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको पता चले आप कैप्रिकॉर्न्स को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो और अपने रिलेशन को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। तो हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स के इंडिपेंडेंट होने की। सबसे पहले इन लोगों के अंदर एक खासियत होती है, कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होते, चाहे ये फीमेल्स हो या मेल्स हो। इनको ऐसा लगता है कि दे आर ओनर ऑफ देयर ओन डिजायर्स। इनकी जो भी विश है, जो भी इनको अपने विश को फुलफिल करना है, जो भी इनको चीजें हासिल करनी है अपने जीवन में, ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं होगी कि पति कमा के लेके आए तभी मैं करूं। इस तरीके की कभी इनमें हैबिट नहीं होगी, या मेरी वाइफ करे तभी मैं करूं। ये खुद से कर लेंगे क्योंकि इनके अंदर काम करने की इतनी अद्भुत क्षमता दी हुई है ना ईश्वर ने। क्योंकि शनिदेव है ना, शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो इन लोगों को आप कर्म करने से रोक नहीं सकते हो। ये हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहेंगे। पृथ्वी तत्व की राशि है, तो आप ये सोचो कि जब पृथ्वी तत्व की राशि है जिसमें इतनी सहन शक्ति है, कितना भी हार्ड वर्क दे दो ये सहन करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं हमेशा। ये एक राशि ऐसी है जो बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते को दिखाती है, मकर जो राशि है। तो इन लोगों की लाइफ भी ना बहुत अप्स एंड डाउन से भरी हुई होती है। तो आपने देखा होगा जितने भी कैप्रिकॉर्न्स होंगे आपको हमेशा बोलेंगे हाँ मैम हमारे लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते हैं। एक और खास बात है इन लोगों की कि इनके दिमाग में या दिल में एक बार कोई बात बैठ गई ना तो इसको ये जिंदगी भर भूल नहीं सकते। हमेशा मरते दम तक वो बात उनके अंदर रहेगी, चाहे वो उस बात पर रिएक्ट करें किसी को या ना करें। लेकिन आप ये सोचो कि वो दिल से भूल गए, वो दिल से उस चीज को कभी नहीं भूलते। बीच बीच में वो पॉइंट आता है, इनको ट्रिगर करता है और इनको डिस्टर्ब कर देता है उस चीज के लिए। ये बात ये लोग कभी किसी से शेयर भी नहीं करते, किसी को बताते भी नहीं कि इनको किसी अपने की या कि कोई ऐसी बात है जो इनके दिल में है और वो बात उनको दुखी करती है या तकलीफ देती है। ये उस चीज को अपने अंदर ही ना छिपा करके रखते हैं, फेस पर भी वे नहीं आने देते। ये लोग ना अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग नेचुरल लीडर होते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक किसी भी काम को ना अंजाम देने की सामर्थ्य बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। ये हवाई किले बनाने में कभी भी बिलीव नहीं रखते हैं। इनको कोई भी काम ना फटाफट नहीं चाहिए। इनको ऐसा नहीं लगता है कि आज हमने सीड डाला है कल ही हमको क्रॉप मिल जाए। ये ना मेहनत में बिलीव करते हैं। ये आराम से मेहनत करते रहेंगे, लेकिन कभी थकेंगे नहीं, सोचेंगे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसका रिजल्ट मिलेगा। दैट्स द रीजन ऐसे कि ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग निडर होते हैं, इनको किसी भी चीज का अंदर से डर नहीं होता। जो बोलते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलते हैं, अपने जो इनके मन में आता है वो बोलते हैं। दूसरा एक चीज है कि ये लोग इतने लॉयल होते हैं ना, अगर किसी के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं ना तो भी बहुत शिद्दत से निभाएंगे, और किसी के साथ प्यार निभा रहे हैं तो वो भी बहुत शिद्दत से निभाएंगे। नेचर वाइज ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। कभी भी किसी की भी मदद करने का नंबर आए ना तो खड़े रहते हैं। और जब भी मदद करेंगे ना तो दिल से करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अपना है और ये पराया है उसमें डिफरेंस करके मदद करें। या तो ये करेंगे नहीं क्योंकि इनको नहीं करनी है, वो इनकी चॉइस है, क्योंकि थोड़े से हड़ियल टाइप के भी होते हैं। लेकिन अगर इनको किसी की मदद करनी है, इनके घर वाले भी इनको रोकेंगे तो भी ये मदद करके ही दम लेंगे, क्योंकि इनको मदद करनी है।
अगर इन्होंने ना किसी से रिश्ता निभाने के लिए अपने मन में ठान लिया कि इसको निभाना है, तो सामने वाला कितना भी गलत करता रहा, एक हद मतलब जब तक वो पार नहीं करेगा ये उस रिश्ते को निभाएंगे। सिर्फ परेशानी कब आएगी, जो मैं बताऊंगी, स्पेशली जो कैप्रिकॉर्न्स के अपने, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए ध्यान रखना है कि अगर आप इनके साथ झूठ बोलते हो ना, तो इनको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। आप इनके लिए कुछ मत करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप दुनिया के लिए कर रहे हो ना, 10 लोगों में से 9 लोगों के लिए आपने कर दिया, ये 10वें रह गए जो आपके बहुत अपने आपने नहीं किया, तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन आप इनसे झूठ बोलोगे, इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे, जो ये बनेंगे नहीं, तो इनको इवन इनको समझ में भी आ जाएगा आप झूठ बोल रहे हो, तो वहाँ ये इनके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई ये लोग प्यार करते हैं ना, दिल से करते हैं, प्यार दिल से निभाते हैं। इनकी अगर ईगो हर्ट कर दी, तब इनके लिए ना तो प्यार है ना कोई रिश्ता। ये किसी भी चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं। इनके लिए अगर ज़िंदगी में सबसे बड़ा और सबसे ऊपर सबसे अहम कुछ है, तो वो इनका ईगो है। अगर इनका ईगो किसी ने हर्ट कर दिया, तो ये उस इंसान को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकते। दूसरा कैसा है ना, ये लोग कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। आप देखोगे इनको, ये किस चीज़ के पीछे भागेंगे? अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए। इनको ये लगता है कि इनकी सराहना हो जाए, इनको अप्रिशिएट कर दिया जाए, इनके लिए जो गेन्स है ना वही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पैसा मिल जाए, ठीक है, नाम नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, डेजिग्नेशन नहीं है तो क्या होता है, पैसा मिल जाए ना। लेकिन इनके लिए इनका नाम, इनकी पोजीशन बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इनकी ईगो हर्ट करना सबसे बड़ी क्या, सबसे खतरनाक चीज़ है। तो मत करना जो कैप्रिकॉर्न के अपने हैं। खो दोगे अपने कैप्रिकॉर्न्स को आप। इनकी एक बहुत अच्छी आदत होती है, ये लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने कंस्ट्रक्टिव होते हैं, कभी भी आपको नेगेटिव सोचते हुए नहीं मिलेंगे। कोई भी काम करेंगे कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे, बहुत एफर्ट्स लगा करके करेंगे। ऐसे हवाई के लिए नहीं बनाएंगे। मुंगेरी लाल के सपने ये नहीं देखते हैं, ये बहुत दूर है मुंगेरी लाल से। ये हकीकत में जीना, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं एट सम एक्सटेंट। जब इनको कुछ चीज़ खराब लग जाती है, अच्छे से सब लोग बैठे हैं, लेकिन अगर इनको कोई चीज़ चुभ गई ना, तो ये वेट नहीं कर पाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि पब्लिकली बैठे हैं, माहौल ख़राब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वो इमिडिएटली उनके फेस पर वो एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। इन लोगों को अकेला रहना पसंद आता है, अकेले में बहुत एंजॉय करते हैं। इनको ऐसा नहीं लगता कि इनको कंपनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये पार्टीज़ करो वो पार्टीज़ करो, नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पार्टीज़ है, कभी जाना है तो जाएंगे, सोशल होंगे, बट जो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो अपना जो वक्त है वो खुद के साथ बिताने में, मी टाइम में ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। और ये उस टाइम में आप देखोगे ना, बहुत कंस्ट्रक्टिव काम भी करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर लेंगे। इनको अकेलेपन का कभी एहसास नहीं होता। इनको ऐसा नहीं लगता ये अकेले हैं, क्योंकि ये हर वक्त इनका दिमाग ना काम में लगा रहता है। ये सोचते रहते हैं ये काम करना है, वो काम करना है, तो सारे टाइम इनके अंदर ये चीज़ चलती रहती है। तो इनको कभी अकेलेपन का एहसास हो ही नहीं पाता। इनके जो अपने हैं वो कभी कभी इनसे इतने परेशान हो जाते हैं, ऑफिस में काम, घर में काम, काम काम काम, इतना काम, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, घर के बाद बाकी के मेंबर्स परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे, आपका स्पाउस परेशान हो जाएगा। तो इन लोगों की ये आदत होती है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक सलाह है कि प्लीज़ अपने काम को कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप अगर नहीं लगाना चाहते तो एटलीस्ट कॉमा लगा दो, क्योंकि बहुत बड़ा पॉज नहीं देना चाहते तो छोटा पॉज दो, अपने घर वालों को टाइम दो, क्योंकि आपके अपनों को भी आपकी ज़रूरत है। आपके काम को जितनी ज़रूरत है और जितनी आपको काम की ज़रूरत है, उतनी ही आपके अपनों को भी ज़रूरत है। तो कैप्रिकॉर्न वाले आप लोगों के लिए ये एक हिदायत है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालो, अपने घर वालों के लिए निकालो, घूमो फिरो, थोड़ी सी मौज मस्ती करो। लाइफ में इतना काम है, ठीक है, काम करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन हर चीज़ का बैलेंस बनाओ। ये लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं, सिर्फ काम 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 और काम। कैप्रिकॉर्न वाले इतने प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे मैंने बताया, इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, इनके पास हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। आप कहीं किसी भी और सिचुएशन में फंस जाओ, इनका दिमाग इतनी तेज़ काम करेगा कि ये आपको चुटकी बजाकर उस परेशानी से निकालेंगे। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इनके पास जो चीज़ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इनको पता है हाउ टू मेक द रिसोर्सेज अवेलेबल, किस तरीके से चीज़ों को करना है। ये लोग एक ऐसी क्षमता रखते हैं जो मिरेकल कर सकते हैं, जो बोलते हैं ना चमत्कार, तो दे हैव दैट पोटेंशियल। ईश्वर ने इनको इस गुण के साथ भेजा है कि ये मिरेकल्स रियल लाइफ में कर सकते हैं। लोग देख करके इनकी मेहनत से दंग रह जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये पैसा कमाने में लगे हैं। भाई, वो पैसा कमाने में नहीं लगे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर टास्क को देने में नहीं लगे हैं, वो चमत्कार करने में लगे हुए हैं, मिरेकल करने में लगे हुए। व्हाट इज द मिरेकल?
इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ एंड यू गेट सक्सेस, दैट इज कॉल्ड मिरेकल। आपको जो चाहिए, ये इच्छा जगत है। इस इच्छा जगत में आपने किसी चीज की इच्छा की और इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपने कर्म किए और उन कर्मों ने आपको फल दिया जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूरी हुई, दैट इज कॉल्ड मिरेकल। एंड दे आर वेरी वेल वर्स हाउ टू क्रिएट और मेक मिरेकल्स इन देयर लाइफ। इन लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का खुद का प्रेजेंटेशन, उनके काम का प्रेजेंटेशन, उनके किसी भी एक्टिविटी को देख लो, उन लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। इनके अपनों के लिए एक एडवाइस है, प्लीज़ इनके ईगो को हर्ट मत करना, इनसे झूठ मत बोलना। ये लोग इमोशनल आपको लगता है नहीं है, लेकिन ये लोग भी इमोशनल होते हैं। दे नीड यू एट टाइम्स। काम करते करते ये लोग इतने थक जाते हैं। ये जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ अपनों के लिए कर रहे हैं। ये सेल्फिश नहीं होते हैं, ये अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं सब के लिए। उनके आजू बाजू में जितने भी लोग होते हैं ना, वो सब हेल्दी लाइफ जिए, प्रॉस्परस लाइफ जिए, उसके लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। इनको कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे इन्होंने किया और अपने पास रख लिया। ये सबके लिए कर देते हैं जो भी इनके अपने हैं। तो प्लीज सपोर्ट देम। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। बात के पक्के और प्यार के सच्चे, बोलो बोलो कौन? यस, एक्वेरियस। जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं वो अपनी बात के भी पक्के होते हैं और प्यार में भी बहुत ज्यादा सच्चे होते हैं। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 78,000 से भी ज्यादा लोगों को अभी तक मैं काउंसिल कर चुकी हूँ, टैरो के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, वास्तु टिप्स देकर के और कुछ ऐसी चीजें बता करके जो अपने साथ रखने से उनको लगता सपोर्ट मिलेगा। क्या चीजें ऐसी है जो उनको साथ नहीं रखने चाहिए, कौन से वो दिन है जिसमें उनको काम नहीं करना चाहिए और कौन से वो क्रिस्टल्स हैं जिनको वो अपने साथ रखेंगे या रुद्राक्ष साथ रखेंगे तो उनको 100% सक्सेस मिलेगी। कौन सा वो नक्षत्र है जिसमें कोई भी काम अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उनको 100% सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन आपको आज की डेट तक नहीं मिला और आप ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एक लिंक है उसको प्रेस करके उस जादू के दरवाजे को खोल सकते हो जहां आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के जातकों की जिंदगी कैसी होती है, उनके ट्रेड्स कैसे होते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है, चंद्र राशि, लग्न राशि या फिर आपकी सूर्य राशि कुंभ है, तो ये सब चीजें आपके साथ मैच करने वाली हैं। ये सिर्फ कुंभ लग्न वालों के लिए नहीं, उन सब के लिए जिनके कुंभ लग्न वाले अपने हैं। अगर आप अपने अपनों के साथ रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आपके लवर हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज सर्कल है फ्रेंड्स का, या आपके रिलेटिव्स हैं, ऑफिस में हैं और आपको उनके साथ रिलेशन बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना है, बॉन्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसी टिप मिलेगी जिसको ध्यान में रख करके आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, बॉन्ड को और मजबूत कर पाओगे। कुंभ राशि वाले ना बहुत केयरिंग होते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। जब किसी पर प्यार करने पर आएंगे ना, अपना दिल खोल के रख देंगे, अपने आप को कभी पहले नहीं रखेंगे। सबसे पहले जिसको वो प्यार करते हैं ना उसको सबसे आगे रखेंगे। इनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। आपको अगर इन्होंने कोई बात बोली आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ये इतने सच्चे होते हैं ना, इतने सच्चे होते हैं कि अगर इन्होंने आपसे एक बार प्रॉमिस कर दिया कि आपकी ये बात बाहर नहीं जाएगी, या मैं ये करूंगी या मैं करूंगा, तो वो डेफिनेटली अपने मरते दम तक उस प्रॉमिस को निभाते हैं। इन लोगों की जो स्टाइल होती है ना वो बहुत यूनिक होती है। आपको नॉर्मल जो लोग होंगे ना वो देखने को नहीं मिलेंगे जिस तरीके के एक्यूरियस होते हैं। उनका सोचने का तरीका अलग होता है, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, उनके चलने का तरीका अलग होता है। उनकी जो चाल होती है ना वो बहुत एक ऐसी चाल होती है ना जो एक रॉयल साइन बताती है, दिखाता है। कुंभ राशि है ना एकदम हष्ट पुष्ट शरीर है उनका, आपने देखा होगा कुंभ राशि का जो सिंबल है। तो चलने का अंदाज भी जैसा होता है ना, बहुत एकदम ब्रॉड पर्सनालिटी और बहुत स्टाइल से चलना, स्टाइल में रहना। किसी भी मतलब कुछ कैरी कर रहे हैं तो इसके अंदर भी एक स्टाइल। तो ये लोग ना बहुत एक यूनिक पर्सनालिटी बन के उभर के लोगों के सामने आते हैं। इनके जो आइडियाज होते हैं वो भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि ये लोग खुद ही क्रिएटिव होते हैं। दैट्स द रीजन के आइडियाज बहुत क्रिएटिव होते हैं। हम जिस लेवल पर नहीं सोच पाते ना, या हम जिस किसी एक लाइन पर सोच रहे हैं, ये लोग जस्ट जाकर के ना एक ऐसे दूसरी लेयर पे उस चीज को सोचते हैं कि लोगों को लगता है अरे वाह ऐसा भी तो कर सकते हैं। दे हैव अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन। कभी कभी इन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि ये लोग काम करने से ज्यादा करवाना पसंद करते हैं। इनके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, ये छोटी चीजें नहीं देख सकते हैं। एक्यूरियस है, हर चीज बड़ी बड़ी चाहिए इन लोगों को। काम करने के टाइम पर भी जैसे कैप्रिकॉर्न्स होते हैं ना, उनको लगता नहीं है कि छोटा काम है बड़ा काम है, उनको ऐसा लगता है उनको काम करना है। उनको सिर्फ वो बहुत
काम करने के लिए ना हमेशा रेडी रहते हैं। वो भी सैटर्न की राशि, ये भी सैटर्न की राशि। लेकिन ये जो सैटर्न की राशि गवर्न होती है, ये बड़े बड़े काम करने के सपने देखते हैं। कुछ भी करेंगे, बिजनेस करेंगे बड़ा, कुछ भी खोलेंगे बड़ा, कुछ भी करना है बड़ा। जहाँ कैप्रिकॉर्न है ना, छोटे में भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन ये लोग छोटे में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, लोग चूजी तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इनका सीक्रेट है, चूज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। 2-3 मिनट में देखेंगे और चूज करके अपना काम खत्म कर देंगे। इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उस चीज में अपना टाइम वेस्ट करें और चीजों को उस तरीके से जाकर के देखें कि पूरा दिन लगा दिया, समझ नहीं पाए। जैसे कभी कभी हम जेमिनी वाले कर देते हैं या फिर वर्गो वाले बहुत टाइम लगा देते हैं चूज करने में, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते। 2-3 चीजों में देखेंगे और ये लोग फाइनल कर देंगे। ऑल्दो चूजी हैं, बट स्टिल इनके अंदर एक क्वालिटी मिलती है, ये लोग अपनी बात, अपने दिल की बात ना जल्दी से सामने वाले से बोलते नहीं है। ये लोग प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। ये लोग अपने दिल की बात जल्दी से सामने वाले से बोलते नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। हेल्प मांगने में भी इन लोगों को बहुत अजीब सा लगता है। अगर ये बीमार भी है ना, या इनको किसी क्राइसिस में भी है, कोई परेशानी भी है, तो इनको ऐसा लगेगा, सामने वाला बोलेगा यार एक बार तो बोल देता, मुझे बता देता, मैं तेरे को हेल्प कर देता। बट ये लोग जल्दी से मुंह खोल के सामने वाले को बोल ही नहीं पाएंगे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे ऐसे हेल्प कर दो, या किसी भी चीज में कभी भी हेल्प नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये बहुत इंडिपेंडेंट होता है। इनको ऐसा लगता है कि दे आर मेड टू हेल्प अदर्स, नॉट अदर्स टू हेल्प देम। उनको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा वाला उनकी मदद ना करे, ये ही सामने वाले की मदद कर दे। इसके लिए इनको मदद मांगने में बहुत हिचकिचाहट फील होती है। इन लोगों को भी कैप्रिकॉर्न्स की तरह मी टाइम चाहिए ही चाहिए। कैप्रिकॉर्न्स वालों से ज्यादा इनको मी टाइम चाहिए। इन लोगों को बैठ करके गाने सुनना, अकेले टाइम स्पेंड करना, अपने लिए कुछ सोचना, ख्यालों में खोए रहना, पोम्स लिखना, या फिर कुछ भी राइटिंग का कोई एक पीस ऐसा लिखना, कुछ शायरियाँ लिखना, इस तरीके की चीजें इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। ये अपने शाम को आराम से बैठ जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कोई इनसे बात करे ना करे, इनको थोड़ी सी देर के लिए ना एक ऐसी जगह छोड़ देना जहाँ कोई भी ना हो, ये सिर्फ ये हो, इनका म्यूजिक हो, इनकी कोई एक स्पेसिफिक हॉबी हो जिसको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन लोगों की एक खास बात और बताती हूँ, इन लोगों को किसी की पड़ी नहीं होती है। ये लोग अपने में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इन लोगों को आप ना देखोगे बहुत जल्दी से डिटैच हो जाते हैं। जब तक मैंने बताया ना, एक्सट्रीम में ये लोग किसी को बहुत प्यार कर सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। जिस दिन ये डिटैच हुए ना, ये ऐसे डिटैच होंगे कि आप लाख चाह के भी इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वापस से कनेक्ट करो, वो बॉन्ड आप क्रिएट कर ही नहीं सकते हो वंस दे गेट डिटैच। इनका ये सबसे बड़ा या खराब जो भी है ना, एक हैबिट बोल दो, ये किसी को फिर एंट्री देते ही नहीं अगर एक बार इन्होंने अपनी लाइफ से किसी को निकाल दिया। और दूसरा कैसा है ना, ये बहुत जिद्दी होते हैं, ये चेंज होते ही नहीं। आप इनको लाख कोशिश करोगे, आप अपना सारा टाइम निकाल दो इनको चेंज करने की कोशिश में, आपकी जिंदगी निकल जाएगी, बट ये लोग चेंज नहीं होंगे। तो जो एक्वेरियस के अपने हैं उन लोगों को मैं एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो कि आपका कोई अपना है, एक स्पेसिफिक बिहेवियर करे या फिर कुछ आपके पसंद का करे, या थोड़े से अपने में चेंजेस ले आए, तो प्लीज भूल जाओ, वो लोग कभी अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे। आप अपनी एनर्जी वेस्ट करो, यू हैव टू एडजस्ट विद देम इफ यू लव देम। वो लोग चेंज होंगे ही नहीं। आपको प्रॉमिस कर देंगे 2 दिन के लिए ठीक है वैसा बिहेव कर देंगे, बट 2 दिन के बाद वापस वो उसी लूप में चले जाएंगे, वो जिस पैटर्न पे हैं। इनको चेंज करना नामुमकिन है, तो बेटर है भूल जाओ इनको चेंज करने के बारे में, एडजस्ट हो जाओ ये जैसे हैं। लेकिन एक्वेरियस वालों के लिए भी एक हिदायत है कि देखो प्लीज, किसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो, आप किसी को एक हद तक प्यार कर रहे हो, इतना ज्यादा प्यार कर रहे हो, और सडनली आप डिटैच हो जाते हो, तो सामने वाले की मन की स्थिति भी सोचो ना, सामने वाले को कैसा लगता होगा उस टाइम। आपने अपने प्यार की आदत डाल दी सामने वाले को, और उसके बाद आप उनसे अलग हो रहे हो, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और वो कितना भी ट्राई करेंगे आप उनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दोगे। तो ये हैबिट थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग अ पेन टू समवन्स सोल, that pain will come back to you also. So that's the reason you have to be very cautious on this part कि आप किस तरीके से सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो। It's a part of karma। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। खुली आंखों से सपने देखना, हो जाएगा, सब हो जाएगा। काम मत करो बट काम हो जाएगा। कौन ऐसा सोचता है बताइए? ऐसा पॉसिबल है कि काम मत करो बट काम हो जाएगा? जिंदगी भर बैठ करके सपने बड़े बड़े देखो, बट उन सपनों को पूरा करने के लिए शरीर हिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सोचता है बताइए? स्पाइसेस सोचते हैं कि ठीक है सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए काम करने की क्या जरूरत है। ये स्पाइसेस का बिहेवियर होता है।
जय माँ काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा। एस्ट्रो इनसाइट्स पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज तक 78,000 से भी ज़्यादा लोगों को मैं काउंसिल कर चुकी हूँ अपने टैरो के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से और कुछ वास्तु टिप्स के। इसके अलावा आप लोगों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके सॉल्यूशन आप लोगों को किसी भी तरीके से नहीं मिल रहे, तो उसमें मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपको उन प्रॉब्लम से निकालने की। अगर आप जानना चाहते हो वो क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक छोटा सा लिंक दिया है, उस लिंक को चेक कीजिए। वहाँ आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी और आपको आपकी लाइफ के वो सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो अभी तक नहीं मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पाइसेस का वीडियो। पाइसेस की हैबिट्स कैसी होती हैं, उनके सीक्रेट्स क्या हैं, उनके ट्रेट्स क्या हैं, और पाइसेस के अपनों को भी ऐसी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो पाइसेस की ज़िंदगी में अपनी एक बहुत मजबूत जगह बना सकें। पाइसेस डे ड्रीमर होते हैं, खुली आंखों से सपने देख लेते हैं। उनका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग होता है, इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है, जनरली सबकी नहीं होती है। वर्गोस के पास भी होती है, लेकिन इनके पास उनसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विजुअलाइजेशन पावर होती है। जो हम बोलते हैं ना, काम नहीं करना लेकिन सपने ज़रूर देखने हैं, बैठे बैठे काम हो जाएंगे, बिना काम किए काम हो जाएंगे। यस, ये इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। इनका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग होता है, दे नो हाउ टू क्रिएट द थिंग्स। उसके लिए इन लोगों को बहुत काम करने की जरूरत नहीं होती है। इनकी जो इमेजिनेशन है, जो विजुअलाइजेशन इनकी पावर है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये घर पर बैठे बैठे सोच करके ही ना हर एक चीज को ना प्रॉपर लूप में बना करके क्रिएट करके और अपने काम को करवा सकते हैं। इनको काम करवाना आता है। ये क्योंकि देखिए गुरु की राशि है, गुरु ना कभी खुद काम नहीं करेगा, चेरों से काम करवाएगा। तो ये भी गुरु की राशि है, तो ये खुद कैसे काम करेंगे? इनको पता है लोगों से काम कैसे करवाया जाता है, किस तरीके से प्लान बनाया जाता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाता है। दैट इज अ वेरी स्पेशल ट्रेट इन पाइसेस। ये लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये हर एक चीज को पर्सनली ले जाते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर कोई बात कर रहा है तो उनके बारे में बात कर रहा है। अगर आप 4 या 5 लोग एक रूम में बैठ के हैं और बात कर रहे हैं, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इन 4-5 लोगों में अगर कोई पाइसेस बैठा है ना, तो वो सोचेगा कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रहा है। ये सामने वाला आपके बारे में बात नहीं कर रहा, हो सकता है उसकी अपनी कोई पर्सनल बात हो जो सबके सामने वो शेयर नहीं कर सकता, उस इंसान के कान में ही बता सकता है। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप नाम ना लेके कोई एक जनरल टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, देन ऑल्सो दे विल थिंक कि इनको टारगेट किया जा रहा है, इनके बारे में बोला जा रहा है। हर चीज को ये अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा एक ना नेगेटिव ट्रेट है जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इनको ना इमोशनल इनस्टेबिलिटी देता है, इनको परेशान करता है। ये बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं जब इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला इनके बारे में बात कर रहा है, इनको टारगेट कर रहा है, तो इनको ना बहुत रेस्टलेसनेस फील होने लगती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू आर नॉट सपोज टू थिंक कि आपकी आदत होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ही टारगेट किया जा रहा है या आपके बारे में बात की जा रही है। कभी कभी हम ओवर थिंक कर लेते हैं, जो इनकी आदत होती है। ये लोग ओवर थिंक करते हैं, किसी भी एक बात को लेंगे ना तो सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे, लेकिन वो जो सोचते जाएंगे वो सिर्फ अपने लिए सोचते जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ, शायद मेरे लिए ऐसा किया होगा, मेरे लिए वैसा किया होगा, मेरे लिए। तो उस चीज से निकलने की आपको थोड़ा सा जरूरत है पाइसेस। इन लोगों को ना बातें इसीलिए ना बहुत जल्दी छुप जाती हैं। अगर आप नॉर्मल भी इनसे कोई बात करेगा ना, तो पाइसेस वालों को बहुत जल्दी बातें छुप जाएंगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हैं और ये ओवर सेंसिटिव भी होते हैं। बहुत बहुत जल्दी बुरा लगा लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो प्लीज़ इतना बुरा लगाने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, खुद ही से क्वेश्चंस क्रिएट करते रहते हैं, खुद ही से आंसर देते हैं। शायद उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ये बोला होगा, इसीलिए फिर वो हंसा, इसीलिए ऐसा हुआ, इसीलिए वैसा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर्स कॉन्स्टेंटली, ये जो लूप है ना, ये आपके दिमाग में चलता रहता है, जो आपको बहुत मेंटल फटीग भी देता है। आप बहुत थक जाते हो मानसिक रूप से सोचते इन सब चीज़ों को। इन लोगों के, जैसे मैंने बताया ना, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से प्लान बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को टालते जाते हैं। ये ना खुद से करना पसंद नहीं करते। ये सोचते हैं शायद कोई हमको ऐसा मिल जाए कि जो उसको एग्जीक्यूट कर दे। एंड मोमेंट तक टालेंगे, जब इनको ऐसा लगता है कि यार अब कोई ऐसा नहीं मिल रहा, मुझे ही करना पड़ेगा, देन ओनली दे डू दैट टास्क। इनको किसी का बॉसिज्म बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई आए और इनको बोले कि चलो ये काम कर लो। इनको लगता है मैं कर लूंगा यार, मेरे को आकर के बताओ मत। बिल्कुल इनको पसंद नहीं होता कि कोई भी आए और इनको बोले भाई गुरु है ना, इनको वैसे पसंद होगा।
इन लोगों को किसी की हेल्प लेना भी पसंद नहीं होता। ये लोग बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं। अगर आप ना कुछ लिखने बैठो, अगर आपको ना राइटिंग का कुछ अपना एक ऐसा फील्ड चुन लो एज अ प्रोफेशन या कंटेंट क्रिएट करने का, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हो। इन लोगों के साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ है, इनकी नींद बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये कहीं भी बैठे बैठे सो सकते हैं, कहीं भी इनको नींद आ जाती है। ऐसे 10 लोग बैठे हैं सोफे पे, 3 लोग बैठे हैं या 4-5 लोग अपने रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं, कजिन्स हैं, इनमें किसी कोई एक कजन पाइसेस है आपका, तो वो डेफिनेटली आप देख लेना बात करते करते वहीं पर सो जाएगा। फिर उठेगा, हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा बातों में आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद वापस से सो जाएगा। तो ये पाइसेस की खासियत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। ये भी एक गॉड गिफ्टेड पावर है, क्योंकि आजकल की डेट में लोगों को स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लोगों को नींद नहीं आती है। बट पाइसेस को भगवान ने भर भर के नींद दी है, तो वो लोग आराम से सो लेते हैं। अब जो पाइसेस के अपने हैं, उनको ऐसी कौन सी चीज़ है उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि आपको पाइसेस के साथ अगर रिलेशन बहुत स्ट्रांग रखना है ना, इनके सामने प्लीज़ इस तरीके की कोई भी चीज़ मत करो जहां इनको ये लगे कि इनको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। अगर आपको इनको कुछ बोलना है ना, डायरेक्टली बोलो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोड लैंग्वेज में बात कर लेते हैं कि हम किसी को थर्ड पर्सन को बताना नहीं चाहते, लेकिन ये जो आपके अपने हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा चुप जाती है। चुपचाप से कान में बात मत करो। कान में बात करने तो इन पाइसेस के जाके करो, तो इनको लगेगा हाँ, मतलब कान में मुझसे आके बात की, सब कुछ ठीक है, मेरे बारे में कोई बात नहीं करी। लेकिन अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से कर ली तो आपका अपना पाइसेस आपसे गुस्सा हो जाएगा। तो बेटर टू अवॉइड। इन लोगों को डिक्टेट करने की कोशिश मत करो, इन लोगों से कुछ करवाने की या बॉसिज्म की इन लोगों के ऊपर कोशिश मत करो। द डे यू विल स्टार्ट गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस, आप लोगों के रिश्ते खराब होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये लोग अपने किसी काम को टाल रहे हैं तो इन लोगों को आकर के ये भी मत बोलो कि यार उठ जाओ, अपना काम जो है वो टाइम पर कर लो, डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, क्यों नहीं किया अभी तक, कर लो टाइम पर। जो इंस्ट्रक्शंस देने की आदत होती है ना, हम अच्छे के लिए देते हैं ना कि भाई टाइम पे काम कर लो ना, तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। बट आप अगर पाइसेस के अपने हो तो उनको मत दो, बिकॉज उनको पता है कि उनको वैसे करना है, वो लोग कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनको बार बार बोलोगे ना, तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खराब लगती है। तो बेटर टू अवॉइड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।